वेलकम। आज हम फेज़ 1 में देखेंगे सेशन 3 में हमने पिछले बार बोला था कि 7 मंथ 100% रिटर्न स्ट्रैटेजी क्या होता है वो देखेंगे आज। और एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट है टीआईजी के कोर्स का। और ये आप सोल समझ सकते हो। अगर आपका कोई स्ट्रैटेजी है और अगर ये फेज़ आप कंप्लीट नहीं करते या फिर ये वाला फेज़ अगर आप काउंट नहीं करते पूरे कोर्स में तो वो ज़ीरो हो जाएगा। मतलब कोई कोई वैल्यू नहीं उस नॉलेज का। अगर आपके पास टेक्निकल नॉलेज है, आपको हैमर आता है, कोई एंट्री आती है, तो इससे कोई लेना देना नहीं अगर ये स्ट्रैटेजी या फिर ये वाला सेशन आपको पता नहीं है। ठीक है, तो ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड है, ये पोजीशन साइजिंग के ऊपर डिपेंड है, क्वांटिटी मैनेज कैसे करना है, कितना क्वांटिटी उठाना है, कैसे बाइंग करना है, ये सारे सिचुएशंस इसमें आपको एक प्लान के तहत दिए गए हैं पूरे के पूरे। और हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करते हैं एक 50% प्रोबेबिलिटी के साथ एक 6 महीने के अंदर या फिर 5 महीने के अंदर हम 100% रिटर्न ऑन कैपिटल कैसे कमाएं। और एक प्लानिंग है ये पूरा। ठीक है, कभी ये प्लानिंग के अकॉर्डिंग चला तो सही समय पे ये सही पैसा बनाएगा। अगर प्लानिंग के अकॉर्डिंग नहीं चला तो थोड़ा टाइम लग सकता है इसको बनाने के लिए, बट ये रूल्स अगर फॉलो करोगे तो जो आपकी जो लॉस करने की आदत है या फिर जो ज़्यादा आप लॉस करते हो वो कम हो जाएंगे आपके। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसमें जो है बड़े लॉसेस होने के कम चांसेस है। मतलब ऐसे रेयर डेज होंगे और ओवर ट्रेडिंग इससे बचेगा इस पर्टिकुलर सेशन से। तो एक बार देख लेते हैं हमने अभी तक क्या क्या देखा है। अभी तक हमने आई आर 4.0 तक का पूरा जर्नी देखा है पूरे मार्केट का, 1.0 से लेके 4.0 तक। याद करो इसमें टेक्निकल जो अभी न्यू फीचर आने वाला है 4.0 में, टेक्निकल जो भी कंपनीज है या फिर टेक्नोलॉजी कंपनीज है उसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व रहना है। वहाँ पे कैसे हम अपग्रेड होते हैं सारी कंपनीज, प्रीवियस जो 3.0 थी वो कैसे कन्वर्ट हो रही है 4.0 में, ये सारी चीज़ें हमें देख के इन्वेस्टमेंट करना है। और कहाँ पे इन्वेस्ट जाएगा, कैसे करना है, अगले 30 ईयर्स का प्लान करके उसमें हमें ये सारा पैसा जो है एसआईपी या फिर आप बोल सकते हो इन्वेस्टमेंट, इसमें आप फंड कर सकते हो। ठीक है, तो सेकंड में हमने देखा कि मार्केट्स आर बॉन्ड टू गो अपवर्ड ओनली। मार्केट जो होते हैं डाउनवर्ड जाने के लिए ज़्यादा नहीं। देखो इक्विटी या फिर स्टॉक जो है कोई पर्टिकुलर कंपनी का नीचे जा सकता है, जीरो हो सकता है, डीलिस्ट हो सकता है, ये सारी चीज़ें हो सकती है, बट आपका ओवरऑल जो मार्केट है या फिर आपका इंडाइसेस है निफ्टी 50 या फिर आप बोल सकते हो बैंक निफ्टी, ये इंडाइसेस रेगुलरली चेंज होते रहते हैं। अब देखो यहाँ पे 15 साल पहले जो कंपनीज थी निफ्टीज में, निफ्टी 50 में या फिर निफ्टी 20 में, वो आज नहीं है। बहुत सारी नहीं भी होंगी, बहुत सारी होंगी भी, कोई इशू नहीं है। बट जो टेक्नोलॉजी वाइज चेंज होता रहेगा वो ऑटोमेटिकली इसमें क्या होता है, अपग्रेड होता रहेगा। ठीक है, जो अच्छी कंपनी मिली वो निफ्टी 50 में, तो ये डायनेमिक नेचर है। इसलिए क्या होता है कि इंडाइसेस ये फेलियर होने के कम चांसेस होते हैं, बहुत बहुत रेयर चांसेस होते हैं, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी वाइज या फिर डेवलपमेंट वाइज चेंज होती रहती है। अगर जो कंपनी जो कंट्री है वो चेंज नहीं कर रहा है तो ये फेल हो जाएंगी। जैसे कि नास्डैक है, निफ्टी है, देन आपका सेंसेक्स है, फिर ये सारी जो चीज़ें हैं आपको देखने को मिलेंगी कि ये अपग्रेड होती रहती है रेगुलरली। और टेक्नोलॉजी वाइज इसमें अगर चेंजेस आता है तो वो चेंज होती रहती है। ठीक है, फिर हमने देखा इंपॉर्टेंस ऑफ डेली पे आउट। डेली पे आउट करने से क्या होता है, डेली सेविंग करने से क्या होता है, वीकली कितना इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, फिर मंथली कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी लेके इसमें रिकॉर्ड ऑलरेडी आपके पास है ये सारा डेटा। ठीक है, तो ये इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप कुछ भी नोट्स जो है आप इसको नोट डाउन किया करो ताकि आपको आगे जो है थोड़ा सा रिवीजन होता रहेगा। ठीक है, अगेन देखो एसआईपी एंड वेल्थ क्रिएशन कैसे करना है वो भी हमने देखा। एसआईपी में हमें कौन से निफ्टी बीज एंड मॉन 100 को हमें इसमें ज़्यादा तवज्जो देना है, इसको ज़्यादा हमें इंक्लूड करना है। और उसके बेसिस पे हमने देखा है कि एक एनुअल आपको 15 to 20% का रिटर्न आपको एक्सपेक्ट यहाँ पे करना है, उसके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। पर्टिकुलर कुछ मंथ में या फिर कुछ साल में अगर क्रैश आ जाता है तब मे भी आपका निगेटिव में हो सकता है, बट ओवरऑल लॉन्ग टर्म में या फिर लॉन्ग पीरियड में जैसे कि 30 ईयर्स, 20 ईयर्स, 15 ईयर्स में ये आपको अच्छा पैसा बना के देगा। ठीक है, अभी आप कुछ वीडियोस देख सकते हो कि एसआईपी जो दूसरे जो कंपनीज एसआईपी बनाती है उसके ऊपर इतना आउटपुट नहीं आ रहा है। तो हमारा खुद का एक एसआईपी होना चाहिए, हमें रिलाई नहीं रहना है किसी और के ऊपर। और बहुत मैंने ये देखे है कि 10-15 ईयर्स से देखे मैंने बहुत सारी एसआईपी जो है इतना आउट परफॉर्मिंग ग्रोथ नहीं है उसमें, 4% 3%, इससे ज़्यादा तो बैंक भी दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए और इसके बेसिस पे हमें खुद का भी एक एसआईपी क्रिएट कर लेना चाहिए, क्योंकि जो डायनेमिक होता है वो अगर रखोगे तो ज़्यादा आपका पोर्टफोलियो है या फिर इन्वेस्टमेंट है डाइवर्सिफाइड एंड फ्रेश होना चाहिए। ओके, फिक्स एंड ओल्ड नहीं होना चाहिए। फिक्स एंड ओल्ड से क्या होता है, स्टैग्नेंट होती है ग्रोथ उसमें। अगर आपका डायनेमिक है, राइजिंग है, डेवलपिंग है, कोई भी पोर्टफोलियो या आप एसआईपी कर रहे हो उसमें डायनेमिक प्लस आपको चेंजिंग होना चाहिए। मतलब आपको कभी भी इसमें चेंज करने आना, मतलब इतना फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ओके, तो एसआईपी थ्रू हमने इक्विटी ट्रेडर फंड इसको हमने डिटेल में लिया है, ऑलरेडी ऑलरेडी रिकॉर्डेड हो चुका है। देन आज देखेंगे हम 7 मंथ में 100% रिटर्न स्ट्रैटेजी। ये एक्चुअली प्लान है। ठीक है, हाउ टू अचीव दिस लेवल्स, ये कैसे अचीव करना है। देखो इसमें क्या हो सकता है, अब इसमें वर्ड टू वर्ड मत जाओ। इसमें क्या हो सकता है कि 7 मंथ में आपका 100% भी हो सकता है, 3 मंथ्स में भी हो सकता है, कभी 15 मंथ्स लग सकते हैं, मैक्सिमम ऑफ द टाइम
अगर 30% का विन रेट है आपका तो इसमें आपको लगेंगे 25 मंथ्स लगेंगे, ठीक है। ये हम आगे देखेंगे थोड़ा सा क्यों 25 मंथ्स लगेंगे, बट यहाँ पे हमने 7 मंथ क्यों बोला है, ये प्रोबेबिलिटी के ऊपर डिपेंड होता है। कभी प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में रहेगा, कभी आपके अगेंस्ट रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्लानिंग होता रहता है, वो हम यहाँ पे आगे डिस्कस करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये इस टॉपिक का एक वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक कह सकते हो, क्योंकि यही तरीका है आपको वेल्थ क्रिएट करने का। वेल्थ जो क्रिएट कर रहे हो आप या फिर बड़ा आपको मनी जो बनाना है, ये ट्रेडिंग के बेसिस पे नहीं होता, ये मैंने पहले क्लास में आपको क्लियर कर दिया था। अब वॉरेन बफेट का एक आधा एग्जांपल ले लो, केस स्टडी में हम देखेंगे वॉरेन बफेट का। इनका एनुअल जो रिटर्न है, ये एनुअल रिटर्न जो CAGR जो होता है, एनुअल रिटर्न आप यहाँ देख सकते हो, ये 22% है, ठीक है। बट इसमें क्या होता है, हमें क्या लगता है कि डेली हमें ऑप्शन बाइंग करना है, यहाँ पे 100% रिटर्न कमाने हैं। देखो बहुत बार ये पॉसिबल होता है, बट ये रेयर इवेंट होते हैं, ठीक है। रेयर इवेंट को इसलिए हमें इस्तेमाल करना है ताकि हमारा जो थोड़ा ग्रोथ है ये थोड़ा फास्ट हो जाए या फिर थोड़ा सा सुपेरियर हो जाए, बेस्ट हो जाए, ठीक है। 2-3 दिन पहले हमने भी एक ट्रेड लिया था, वो जो कि 3x मनी किया इंट्राडे में। तो ऐसे जो डेज होते हैं ना, ये बहुत रेयर होते हैं, ये मंथली वन टाइम या फिर 2 महीने में एक आध बार हो सकता है, क्योंकि ब्लास्ट मूव जो होता है ये रोज नहीं आएंगे, ठीक है। ये वीकली नहीं आएंगे, ये मंथली में एक आध बार 2 बार हो सकता है, कभी कभी नहीं भी मिलेंगे, 1-2-3 महीने के बाद में भी मिल सकते हैं। तो इसके ऊपर हमें कंसिस्टेंटली या फिर यहाँ पे हमें फिक्स्ड इसके ऊपर रिलाय नहीं रहना है। हमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे, ट्रेडिंग पे ज़्यादा भरोसा नहीं करना है। ट्रेडिंग इज द इनकम जनरेटर, ठीक है। वेल्थ क्रिएटर आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो तो ट्रेडिंग करने का कोई लॉजिक नहीं बनता। पहले इन्वेस्टर बनो फिर ट्रेडर बनो, ये सही तरीका है एक प्रॉपर मार्केट में सस्टेन करने का। अगर आपका कोई भी इन्वेस्ट नहीं है, आपने 1,000 रुपये भी अभी तक इन्वेस्ट नहीं किया, तो कोई लॉजिक नहीं बनता कि आप ट्रेडिंग करो। पहले कुछ ना कुछ आपका SIP होना चाहिए, इंश्योरेंसेस होने चाहिए, देन जाके फिर लॉजिक बनता है कि आप ट्रेडिंग कर रहे हो, कुछ ना कुछ उसमें आप पैसा बना रहे हो, ठीक है। और ये सारे लॉजिक होने के बाद ही आपको समझ में आएंगे, ठीक है। तो कुछ इन्वेस्टमेंट के इसमें हम 5 गोल्डन लेसन देख लेते हैं, वॉरेन बफेट के हैं। तो इन्वेस्ट इन व्हाट यू अंडरस्टैंड, ये लाइन जो है बहुत छोटा है, बट ये एक समरी या फिर बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट ये करेगा अगर इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे। इन्वेस्ट व्हाट यू अंडरस्टैंड मतलब, अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आता, मतलब कोई बिजनेस है जो समझ नहीं आता, मतलब आपको समझ नहीं आता, मतलब जनरल पीपल को समझ में नहीं आता, ठीक है। यहाँ पे अगर आप यू मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे यू मतलब एक बेसिक नॉलेज वाला जो फाइनेंस में फुल्ली नॉलेज नहीं रख सकता, मतलब CA नहीं है भाई, एक नॉर्मल है डे टू डे लाइफ में जॉब करता है, ऐसे लोगों को यहाँ यहाँ पे यू नाम से यहाँ पे ये किया गया है और उनको बोला गया है कि अगर आपको समझ नहीं आता है वो कंपनी में आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। सिंपल है, क्योंकि अगर कोई कॉम्प्लेक्स बिजनेस है, केमिकल टाइप ऐसा कुछ बिजनेस है, सिंपल बिजनेस नहीं है, तो उसमें इन्वेस्टमेंट करना जरूरी नहीं है, ठीक है। वो उतना इम्पैक्ट नहीं करेगा। और सिंपल बिजनेसेस पे आप जितना इन्वेस्ट करोगे उतना बेहतर आपको रिटर्न मिलने की चांसेस, जैसे कि अमेजोन है। अमेजोन सिंपल बिजनेस है, वेब पेज है, उसके ऊपर क्या होता है, रिटेलर और कस्टमर, ठीक है। रिटेलर जो होता है बेचने वाला और कस्टमर जो है लेने वाला, इन दोनों को लिंक किया गया है, इसलिए अमेजोन अभी तक का दुनिया का टॉप कंपनी है, इसीलिए। उसके बाद एक नॉर्मल कंपनी देखो आप, अमेजोन के बाद में आप देखोगे तो कोई भी शू वाला कंपनी देखो, ठीक है। सोल होता है, उसके ऊपर बस कवर चिपका दो और वो वाला जो है शू वाला कंपनी होगा, नाइकी है, ठीक है, आदिदास है। ये सारी कंपनीज इतनी टॉप पे क्यों है, क्योंकि ये सिंपल बिजनेसेस हैं, इसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं होती। जैसे कि फार्मा है, फार्मा बहुत कॉम्प्लेक्स है, या फिर रिफाइनरीज है, एक्सट्रैक्शन वाली कंपनीज है, जो माइनिंग कंपनीज है, दीज आर वेरी कॉम्प्लेक्स बिजनेस। इनकी ग्रोथ जो है बहुत स्टैग्नेंट होती है, स्लो होती है, ठीक है, और बहुत बार निगेटिव ग्रोथ होती है, क्योंकि दीज आर नॉट प्रॉफिटेबल। ये रिसोर्स जो है रॉ मटेरियल जहाँ से आएगा और उसका जब प्रोडक्ट होगा, फाइनल प्रोडक्ट होता है, तब इसमें से जो है प्रॉफिट क्रिएट होता है। रॉ मटेरियल से प्रॉफिट क्रिएट करने वाली बहुत कम रेयर कंपनीज हैं, ठीक है। तो आपको सिंपल बिजनेसेस में ज़्यादा से ज़्यादा जो है इन्वेस्ट रखना है, ये यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। इन्वेस्ट इन प्रोडक्टिव असेट्स, ठीक है, जिसमें जो है ये आप थोड़ा सा नॉर्मल ये चीज़ें हैं, इसके ऊपर हम ज़्यादा टाइम पास नहीं करेंगे। कैश इज़ अ बैड इन्वेस्टमेंट, टू मच डाइवर्सिफिकेशन इज़ नॉट गुड, अवॉइड द हर्ड मेंटेलिटी। अब ये छोटी छोटी जो है ये आप ही समझ सकते हो, इसमें ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। कैश इज़ अ बैड इन्वेस्टमेंट, यानी कि कैश में अगर पैसा रख रहे हो तो दैट इज़ अ बैड इन्वेस्टमेंट, मतलब बैंक में रख रहे हो या फिर खुद के पास जमा रख रहे हो तो दैट इज़ अ बैड इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। अगर आप शेयर मार्केट में डाल रहे हो, कोई बिजनेस में डाल रहे हो, तो देन इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट। अगेन टू मच डाइवर्सिफिकेशन भी नहीं होना चाहिए। मेरे पास 2-3 एग्जांपल थे इसमें कि 200-200 कंपनी लेके बैठे हैं कुछ-कुछ लोग पोर्टफोलियो में। 1.5-2 लाख का पोर्टफोलियो है या फिर 5-7 लाख का, कोई भी आपका 7 टू 10 लाख तक का पोर्टफोलियो है, तो इसमें 200-200 कंपनीज़ है। इतना डाइवर्सिफिकेशन भी कोई काम का नहीं है। ये नेगेटिव या फिर स्टैग्नेंट रहेगा, 2-2 3-3 साल आपका कहीं पे जाएगा नहीं पैसा, वहीं पे रुका रहेगा, कोई प्रॉफिट दिखाई नहीं देगा। तो टू मच डाइवर्सिफिकेशन भी नहीं होना चाहिए। एक लिमिटेड टाइप ऑफ कंपनीज, आप जैसे कि निफ्टी 50 में कैसे 50 कंपनीज है, तो आप 20-25 कंपनीज के आसपास आपके पास बहुत बड़ा फंड है, तो आप 20-25 तक आप
इन्वेस्टमेंट कर सकते हो कंपनीज़ में, और उसमें से स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ में करो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। या फिर हमने पहले ही बोला है निफ्टी 20 एंड 100 इज़ द बेस्ट वन, इसमें आप ये कर सकते हो, ठीक है। और वॉरेन बफेट का एक कंपनी है बर्कशायर हाथवे, इनको इस कंपनी का नाम है। इनका अगर देखोगे तो बहुत पुराने मतलब 1964 से ये चल रहा है, 70s में 60s में 80s में ये चला है। अभी जाके देखो इनका प्राइस कितना एग्रेसिवली ग्रो किया है। तो कोई भी रातों रात कंपनी जो है एकदम से ग्रो नहीं होता, या फिर कोई भी इन्वेस्टर है जो रातों रात एक बड़ा बिजनेसमैन या फिर बड़ा इन्वेस्टर नहीं होता, तो उसके लिए टाइम लगता है। और एक्चुअल CAGR देखो इसका बस 20% है। तो हमें इन्वेस्ट लॉन्ग अगर करना है तो एक्सपेक्टेशन बहुत हाई मत रखो, 100% डेली कमाने का या फिर मंथली 100% कमाने का, या फिर इस तरह से जो टारगेट्स होते हैं ये छोटे कैपिटल में ठीक है, बट एक बार बड़ा कैपिटल आ जाता है तब ये हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। अगर आपके पास कोई ऐसा स्ट्रैटेजी है कि 1 लाख के ऊपर आप 6 मंथ में 1.5 लाख कमा रहे हो, ओके है, ठीक है, ये चल जाएगा क्योंकि ये छोटा अमाउंट है, इसको हैंडल करने में ज़्यादा आपको इमोशनल ये करना नहीं पड़ता। बट अगर समझो आपके पास 1000 करोड़ है, 1000 करोड़ में आप अगर सोच रहे हो कि 6 मंथ में मेरा 50% ग्रो करे, ये थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इतने अमाउंट में तो मार्केट हिल जाता है बहुत बार। तो ऐसी इतने आपको बस इन्वेस्टमेंट का सोचना है, ऐसे में ट्रेडिंग नहीं होता इतने बड़े कैपिटल से। तो ट्रेडिंग में छोटे अमाउंट में आपको एक मतलब अनएक्सपेक्टेड रिटर्न्स यू कैन इमेजिन, बट इन द हायर जब भी आप हाई लेवल पे जाओगे तब आपको इन्वेस्टमेंट पे ही रिलाय रहना पड़ेगा, ठीक है। एक रेगुलर इनकम के लिए ठीक है, 1 लाख के ऊपर आप 10% कमा लो मंथली, या फिर 5% कमा लो, कभी लॉस साइड में कभी 5% लॉस भी हो सकता है, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है। बट इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, लॉन्ग टर्म होल्ड करना होता है, इसमें कोई भी लॉस इसमें ज़्यादा इंक्लूड नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, कुछ इनके कंपनी के बारे में भी कुछ डेटा है, आई थिंक आपने थोड़ा बहुत रीड किया होगा यहाँ पे। सो 1960s में हाथवे ने 28% दिया था, 2010 में यहाँ पे आप देख सकते हो 27% टोटल यहाँ पे, 1965 टू 2014 तक यहाँ पे आपको पास पूरा डेटा है। S&P ने कितना दिया था और एनुअल परफॉर्मेंस कितना है, इनको ओवर परफॉर्मिंग है। मतलब अगर समझो ये S&P क्या है, S&P ये यूएसए का निफ्टी है, समझो इंडाइसेस है, ठीक है। तो इससे ज़्यादा इन्होंने रिटर्न्स अर्न किए हैं, इतना आप एक्सपेक्ट करो कभी भी। अगर समझो आपको पोर्टफोलियो का कैलकुलेशन करना है, अगर समझो इस साल जनवरी से लेके दिसंबर तक इस साल में मार्केट ने क्या किया, समझो 7% गेन किया है इस साल। अगर आप गेन करते हो 12% या फिर 7% या 7% से ज़्यादा, तब इसको बोलते हैं आउट परफॉर्मिंग पोर्टफोलियो, मतलब आप आउट परफॉर्म कर रहे हो। बट मेरे हिसाब से क्या आपको करना चाहिए कैलकुलेट में बताता हूँ। इसमें आपको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, कितने रिटर्न्स आपके लिए बेटर रहते हैं, इसके लिए एक फॉर्मूला है, मैं बता देता हूँ। आप पहले जीडीपी देखो, ठीक है, जीडीपी क्या है प्लस इन्फ्लेशन क्या है, ठीक है। अगर समझो कंट्री का आपका जीडीपी चल रहा है 7% एनुअल चल रहा है, ठीक है, प्लस इन्फ्लेशन कितना चल रहा है 5% चल रहा है, ठीक है, क्वार्टरली देखो या फिर कोई भी। तो आपका अगर इन्वेस्टमेंट आपने किया है उसके ऊपर अगर 12% या फिर उससे ज़्यादा आपको मिल रहा है, देन योर पोर्टफोलियो इज वेरी गुड, ये अच्छे पोजिशन में है, बढ़िया पोजिशन में है। अगर इस तरह से एक्सपेक्ट करोगे, आपके जो ग्रोथ रिटर्न्स है ये बहुत हाई भी नहीं रहेंगे, इमेजिनरी भी नहीं रहेंगे, प्रैक्टिकल रहेंगे और अचीवेबल रहेंगे। इस तरह से अगर आप सोचोगे, इस तरह से आप इसको सेट करते हो, तो आपके लिए बेटर परफॉर्म करेगा। थोड़ा बहुत ज़्यादा इसमें आप बफर रखो, प्लस 2% या फिर प्लस 3%, प्लस माइनस 2% 3% आप इस तरह से एक्सपेक्ट कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं। क्योंकि इन्फ्लेशन भी हमारा क्या होता है, प्लस माइनस 2% यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जाता है, 4 + -2। तो ये आरबीआई और इसका जो भी आरबीआई का पूरा जो डेटा होता है इन्फ्लेशन का, उसके ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत ये लॉन्ग टर्म में बहुत काम आएंगी आपकी। और 20% 22% दीज आर वेरी बिग, मतलब ये सबसे हाई होता है रिटर्न, बहुत सही होता है। आपके हाथ में टाइम होना चाहिए, ये भी ज़रूरी है। देखो 1964 से इन्होंने इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, बट बहुत बार क्या होता है, हमारे पास टाइम उतना अभी रिमेनिंग नहीं होता है। बहुत सारे इंडिया में हम ट्रेंड देख रहे हैं कि 30+ से इन्वेस्ट करना, या फिर जो भी है इंश्योरेंस निकालना, ये सारी चीज़ें 30+ के बाद स्टार्ट होती हैं, ये कॉमन है। बट ये हमें थोड़ा सा फाइनेंशियल एजुकेशन आने के बाद थोड़ा सा अर्ली हो जाएगा, अभी थोड़ा सा आ रहा है एजुकेशन। तो ये 20+ या फिर 25+ तक का आ जाता है तो बेटर हो जाएगा। ये इतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस केस स्टडी से हम ये देख रहे हैं कि इनका जो प्लानिंग है इन्वेस्टमेंट का, उसको हम थोड़ा रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब हमें हेवी एक्सपेक्ट नहीं करना है, डेली 100% मिले भाई, डेली 15% मिले, ऐसे एक्सपेक्ट मत करो ऑन द इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ट्रेडिंग के ऊपर हो सकता है, पॉसिबल है, क्योंकि उसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है, कभी 3% लॉस भी होता है, कभी 15% लॉस भी हो जाता है, तो वो रेशियो चलता रहता है, वो विन जीरो सम गेम है। बट इन्वेस्टमेंट क्या है, एक वैल्यू गेन है, एक नेट गेन है। इसमें बहुत बार क्या होता है, 99% इन्वेस्टर फेल नहीं होते, इन्वेस्टर जो होते हैं प्रॉफिट में ही रहते हैं। तो ये लाइन आपको आगे जाके समझ में आएगी थोड़ी थोड़ी। तो उसी में वेल्थ क्रिएशन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है कंपाउंडिंग, ठीक है। कैपिटल को कंपाउंड कैसे करना है और किस तरह से इसके ऊपर जो इंटरेस्ट आप रेगुलर एनुअल आप अर्न करोगे, उसके ऊपर कैसे आपका
ग्रोथ जो है एक्सपोनेंशियल हो जाएगा, ठीक है। बट आप देखो यहाँ पे 0 से 2 साल तक कोई भी एग्रेसिव ग्रोथ नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पे देखो 12 साल तक कोई भी एग्रेसिव ग्रोथ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। बट अगर एक 12 साल के बाद देखो यहाँ तक ही ग्रोथ है, बट यहाँ से यहाँ तक देखो आगे के 4 या 6 साल के अंदर 6 या 8 साल के अंदर इसने इससे 2x मनी क्रिएट किया। यही है कंपाउंडिंग का मैजिक, ठीक है। इनिशियल फेज में आपको ज़्यादा दिखाई नहीं देगा और प्रिंसिपल अमाउंट जो है आपका फिक्स रहेगा, इसमें आपको बार बार डालने की जरूरत नहीं है। बट आप अगर एस करते हो तो बार बार डालो, कोई इशू नहीं है, लमसम डालो, फिर इसमें क्या कर सकते हो आप, थोड़ा 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 एस क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। और इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट अगर जो आप कर रहे हो और नो कंपाउंडिंग कर रहे हो, मतलब विदाउट कंपाउंडिंग अगर इंटरेस्ट आप ले रहे हो और जेब में डाल रहे हो तो ये स्टैग्नेंट रहेगा, एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं देगा आपको। बट आप उसमें क्या करोगे, इंटरेस्ट आ रहा है वो आप खुद उस कैपिटल में डाल रहे हो, इंटरेस्ट आ रहा है उसमें डाल रहे हो, इंटरेस्ट आ रहा है उसी में डाल रहे हो, तो ये वाला जो है आपका इस तरह से ग्राफ दिखेगा। मतलब इससे भी आप 2 से 3 गुना यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको एंड ऑफ द मैच्योरिटी आपको ये पैसा देखने को मिलेगा, ठीक है। इसका ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला हम डिटेल में नहीं जाएंगे, आई थिंक ये हमने 8th क्लास में पढ़ा है, तो इसको हमें डिटेल में देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको देखना है तो ये इस तरह से फॉर्मूला आता है, तो ये इक्वल टू पी इंटू 1+r/n, और ये रेज टू है n इंटू टी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है इसका, ये जो है कंपाउंडिंग का फॉर्मूला होता है। बट ये हमें ज़्यादा ये करने की ज़रूरत नहीं है, रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम प्रैक्टिकली समझते हैं अगले पेज पे, ठीक है। चलो एक केस स्टडी देख लेते हैं हम, रामदेव अग्रवाल इनका नाम है, वेरी इंटरेस्टिंग केस स्टडी है, जैसे वॉरेन बफेट का हमने थोड़ा सा देखा था। तो इनका जो जर्नी है फ्रॉम 1 करोड़ टू 2200 करोड़ तक का, वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी है। ये एक बार मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आपको समझ में आएगा कि ये इन्होंने कैसे बनाया 1 करोड़ रुपीज़ से 2200 करोड़ रुपीज़। इसमें तगड़ा पेशेंस लगेगा, एवरेजिंग लगेगी, आपको थोड़ा बहुत पैसा जो भी आप इंटरेस्ट अर्न कर रहे हो या फिर बिजनेस से आप अर्न कर रहे हो, वो थोड़ा थोड़ा आपको पैसा डालना पड़ेगा, बार बार इसमें ये करना पड़ेगा। तो इनका जर्नी जो स्टार्ट होता है फ्रॉम 1990 से, 1 करोड़ इनके पास, इन्होंने शेयर जो है इनके पास इन्वेस्टमेंट था प्राइमरी में, इसको हम इनिशियल कैपिटल बोलते हैं। जैसे हमने पिछले पेज में देखा था, जो इनिशियल कैपिटल यहाँ पे हम बोल रहे थे, दिस इज द प्रिंसिपल अमाउंट। अगर रामदेव सर के स्टडी में अगर हम देखेंगे तो प्रिंसिपल अमाउंट वाज 1 करोड़, ठीक है। और 1 करोड़ के ऊपर इन्होंने क्या किया, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट जो आ रहा था और मार्केट में जो गेन आ रहा था उसके ऊपर इन्होंने जो एक्सपोनेंशियल ग्राफ क्रिएट किया था, वो यहाँ तक आया था 2200 करोड़, ठीक है। और बहुत कम टाइम फ्रेम में आया है, इसलिए हमने इस केस स्टडी को हमने ये किया। बहुत सारे लोगों को पता भी होंगे, तो ये मोतीलाल ओसवाल के को फाउंडर हैं। ये सारी चीज़ें जो है इन्होंने बिल्ड की है बाद में, ठीक है। बट इन्होंने कैसे बिल्ड किया, कैसे इन्वेस्टमेंट ग्रो किया, या फिर जो भी है इसमें अभी हम देखेंगे थोड़ा सा जर्नी इनका, ठीक है। तो 1990 में इन्होंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया, उसी समय उनका लक बोलो या फिर आप अच्छी टाइमिंग बोलो, तो ये 30 करोड़ का हो गया बिकॉज ऑफ 1992 मार्केट हर्षद मेहता रैली, ठीक है। तो इन्होंने स्टार्ट किया था 1990 में, और लकीली इनको क्या हो गया कि 1992 का जो पूरा रैली है ये इनको कैच करने को मिला, ठीक है। या इनका टाइमिंग समझो, जो भी आपको समझना है। तो 1 करोड़ का इनका हो गया 30 करोड़ डायरेक्टली, ठीक है। तो 1 करोड़ से लेके जो है इनका डायरेक्टली 30 करोड़। अब ये बड़ा जो है ये कंटिन्यू बढ़ने वाला नहीं था, बिकॉज मार्केट्स में क्रैशेस भी आते हैं। तो उसके बाद जो 92 मार्केट रैली के बाद जो करेक्शन आया था 92 रैली का, तो उसके बाद उनका 30 करोड़ का जो पोर्टफोलियो है ओनली 10 करोड़ रहेगा। तो अगर ये तब वो सोचती कि मेरा 1 करोड़ का 10 करोड़ हो गया, फिर 30 करोड़ का मेरा कम हो गया, तो अगर मैं ये निकाल दूँ, अगर ये ट्रेडिंग करते तब, तो ये आगे जाके 2200 करोड़ कभी नहीं बनते, ठीक है। अभी 1 करोड़ अमाउंट इज वेरी बिग नाउ, अगर आप पैसा अज्यूम कर रहे हो, बट 1 लाख से भी बहुत अच्छा पैसा बनाया जा सकता है, 2 to 5 करोड़ के आसपास। अच्छा आप एक खुशहाल लाइफ आगे आप रिटायरमेंट के बाद अगर ये करना है तो भी आपको अच्छा बनेगा। बट जितना अर्ली आप इसको अचीव करोगे उतना फाइनेंशियली फ्री जल्दी हो गया आप, ठीक है। तो वो भी हम प्लान करेंगे कैसे कैसे करना है, वो मैं आगे आगे बताऊंगा आपको। बाद में जो रैली आया था Y2 के मार्केट रैली, इसके बाद में 2000 वाला जो रैली बोलते हैं हमारे इधर, तो 10 करोड़ का सीधा ये 100 करोड़ हो गया। तो अगर ये सोचो इन्होंने, अगर 100 करोड़ का 30 करोड़ होता और यहाँ पे इन्होंने बुक किया होता, ये सारा खुद के पास रख लिया होता, घर खरीद लेते या फिर कार खरीद लेते, कोई ऐसी हाई कंपनी की कोई भी लैम्बोर्गिनी ऐसी कुछ खरीद लेते, पैसा वेस्ट कर देते, तो ये इतना पैसा नहीं बन पाता, ठीक है। तो यही है, फिर आगे इनका जर्नी कंटिन्यू रहेगा, फिर क्रैश आएगा, फिर 100 करोड़ का फिर से 30 करोड़ हो गया, ठीक है। करेक्शन यहाँ पे देख सकते हो, अगेन 30 करोड़ का 550 करोड़ हो गया, और 2007 का मार्केट रैली में, फिर 2008 का क्रैश आया, 2008 के क्रैश में फिर कम हो गया इनका, आधा हो गया कैपिटल। फिर एक रैली आया, इसमें 1850 हो गया उनका फरवरी 2020 तक। बाद में कोविड आया, कोविड में आप देख सकते हो यहाँ पे 1800 करोड़ का सिर्फ 1100 करोड़ रह गया, ठीक है। फिर बाद में 1100 करोड़ का फिर जो भी रैली आया था आफ्टर कोविड का, वो आप देख सकते हो यहाँ पे
एक जंप इनको देखने को मिला 2x और 3x, और अभी रिसेंट डेटा आप देख सकते हो गूगल करके कि इनका अभी कितना कैपिटल चल रहा है, ठीक है। तो ये जर्नी था इनका इन द 31 ईयर्स में, कैसे इन्होंने ग्रो किया। बट हमारे पास सारे लोगों के पास 1 करोड़ नहीं होता है, तो हम 1 लाख का कैसे करना है, हम ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो इसीलिए हमारे पास रमेश दमानी सर का एक एग्जाम्पल है, उसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा सा। तो रमेश दमानी सर बोलते हैं कि एवरी 3 ईयर्स के बाद डबल करो पैसा। जो कुछ करना है, आप जो भी सिस्टम यूज करो, आपको सिस्टम कौन सा फॉलो करना है। अगर समझो आपका 10 लाख से कोई सिस्टम स्टार्ट होता है, पर एनम सिर्फ आपको 30% रिटर्न कमाने हैं। पर एनम बोल रहा हूँ मैं, हर साल का सिर्फ 30% रिटर्न आपको अर्निंग करना है। वैसे ये बहुत मुश्किल है, बट अगर सही जगह पे या फिर सही कंपनीज में आप पिक करोगे तो आपको एक नियर अबाउट 20-25% के आसपास आपको ROI रिटर्न आपको आ ही जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एक 30% के आसपास भी आपको रिटर्न मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं यहाँ पे। तो कैसे ये सिस्टम फॉलो करता है ये देखते हैं हम, थोड़ा सा इनका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि इन्होंने बोला है कि अगर आपको एवरी 3 ईयर, ठीक है, हर 3 साल के बाद आपको क्या करना है, आपने जो कैपिटल इन्वेस्ट किया है इसको 2 गुना करना है, 2x। आप कोई भी सिस्टम फॉलो करो, आप बिजनेस करो, चाय बेचो, आप वड़ा पाव बेचो, या फिर कार बेचो, या फिर आप कोई बड़े बंगले बेच रहे हो, कुछ भी बेचो, बट आप जो बिजनेस कर रहे हो हर 3 साल के बाद इसको 2 गुना करो। सो दिस इज द पोटेंशियल। ये सिस्टम को आपको फॉलो करने के लिए मैं एक टेक्निक भी बताऊंगा कि कैसे ये 2 गुना हम बनाएंगे, या फिर 30% पर एनम हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उतना भी नहीं तो एक नियर अबाउट वहाँ पे अमाउंट आ ही जाएगा आपके पास, ठीक है। तो इन्होंने बोला है कि अगर आप 10 लाख को, ठीक है, एवरी 3 ईयर के बाद 10 लाख को आप अगर 2 गुना करते हो, तो एंड ऑफ द 30 ईयर्स आपके पास 100 करोड़ क्रिएट होंगे। कैसे देखते हैं यहाँ पे। तो एवरी 3 ईयर के बाद आपको बस 2 गुना करना है, यहाँ पे 20 लाख हो जाएगा, ठीक है। फिर ये 40 लाख हो जाएगा, फिर ये 80 लाख हो जाएगा, ठीक है। फिर ये 1.6 लाख हो जाएगा, ठीक है। फिर ये इसको अगले 3 साल के बाद फिर 2 गुना करेंगे तो 3 करोड़ हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, ये 1.6 करोड़ है, आगे नहीं, ये 6 करोड़ हो जाएगा। फिर इसके बाद ये 12 करोड़ हो जाएगा। अब ये बनाना थोड़ा मुश्किल है, इसमें सिस्टम में बताऊंगा कि ये सिस्टम कैसे मिलेगा आपको, ठीक है। अगर आपको 30% भी नहीं मिल रहा है, या फिर 3 साल के अंदर 30% नहीं, तो हमें 4 साल के बाद हो सकता है, कोई इशू नहीं है। बट हम कुछ ना कुछ ट्राई करेंगे, या फिर हम 5 साल के बाद करेंगे। बट अगर देखो आप 21 साल के अंदर आपको अगर यही सिस्टम अगर सही सही ढंग से आपका काम करना स्टार्ट किया, तो एक 12 करोड़ भी एक छोटी अमाउंट नहीं होती। सोचो 30 साल में आपने 6 करोड़ कमाए या फिर 3 करोड़ कमाए, कोई इशू नहीं, क्योंकि हमारे रिटर्न्स कम है तो कम हमारा गेन रहेगा। बट इस सिस्टम को हमें समझने के लिए, जो हम आगे 6 मंथ 100% स्ट्रैटेजी जो सिखा रहे हैं, उसको समझने के लिए ये फ्लो समझना ज़रूरी है, ठीक है। 24th ईयर में क्या होगा, यहाँ पे 25 करोड़ हो जाएंगे। फिर यहाँ पे देखो ये 50 करोड़, ठीक है। तो एवरी 3 साल अगर आप डबलिंग कर रहे हो, मतलब एवरी ईयर पर एनम सिर्फ आपको 30 पर एनम करना है, ठीक है। 30% पर एनम ये आपका टारगेट होना चाहिए एवरी ईयर इन्वेस्टमेंट के ऊपर। और इनिशियल अमाउंट हमने कितना लिया, ये जो बेसिक अमाउंट है 10 लाख। अब ये कहाँ से आएगा सर, इसका भी बंदोबस्त कैसे करना है, ये हम 50,000 से कैसे इसको बंदोबस्त करना है ये भी हम बताएंगे। बट देखो, जब आप छोटे अमाउंट में जाते हो ना, कॉस्टिंग में और ये सारी चीज़ों में ना, आपका स्लो ग्रोथ होता है, अग्रेसिव ग्रोथ होता है कब, जब आपका बिग अमाउंट होता है। बड़े कैपिटल में ट्राई करोगे तो कॉस्टिंग आपको उतना काटेगा नहीं, ठीक है। कॉस्टिंग में आपका ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। अगर आप छोटे अमाउंट में ट्राई कर रहे हो 10,000 से 20,000 से, उसमें कॉस्ट ही चला जाता है आधा, आपका 50% कॉस्ट चला जा रहा है। तो वो जो एक्चुअल ग्रोथ होना है ना, वो नहीं हो पाता आपका। तो कॉस्ट ऐसी अमाउंट चूज करो जहाँ पे आपको कॉस्ट निग्लिजिबल लगे, बहुत कम लगे। जैसे कि अगर मैं डेली अर्न करने की कोशिश कर रहा हूँ 2.5 के, मैं अगर अर्न करना चाहता हूँ डेली, ठीक है, डेली तो होता नहीं, बट ऐसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ यहाँ पे लॉसेस के बेसिस पे, कुछ रिस्क के बेसिस पे। और उसके ऊपर अगर मुझे कॉस्ट लग रहा है, समझो 1.5 के मुझे कॉस्ट लग रहा है, मतलब ब्रोकरेज एंड ऑल, तो ये कोई वायबल सिस्टम नहीं है। तो आपका ट्रेडिंग करना जायज़ नहीं बनता। आप ट्रेडिंग मत करो, छोड़ो, आपको नहीं वो नहीं आता ट्रेडिंग। आप ब्रोकर्स को फुला रहे हो बस। बट अगर आपका 2.5 के का गेन है और आपका सिर्फ 50 रुपये का कॉस्ट आ रहा है, या फिर 100 रुपये का कॉस्ट आ रहा है, देन ओके, वेरी नाइस। तो आपका ट्रेडिंग सही है, क्योंकि कम ट्रेडिंग में आप ज़्यादा पैसा कमा रहे हो। देखो, दिन का 1-2 ट्रेड में हो जाता है, ठीक है, 1-2 ट्रेड में ही वही हम आज ओवर ट्रेडिंग को कैसे कम करना है, यही हम सिस्टम सिखाएंगे आज। इसमें आधे से ज़्यादा जो आपको दिक्कत आ रही है वो सारी आपकी सॉल्व होने जाएंगी, ठीक है। और उसके बाद में ये जो सिस्टम है आपको दूंगा, ठीक है। तो थोड़ा सा देखते वॉरेन बफेट का जो कंपाउंडिंग का है, थोड़ा सा फॉर्मूला देखते कि इन्होंने क्या यूज़ करके इतना बड़ा पैसा पाना, ठीक है। और रामदेव अग्रवाल ने इतना बड़ा पैसे कैसे बनाया, ये कैसे इन्होंने कंपाउंड किया। तो कंपाउंडिंग जो है हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेटर, ये जो कैलकुलेटर है ये इंटरनेट पे भी अवेलेबल है। आप जस्ट सर्च करो वहाँ पे डेली कंपाउंडिंग बोल के उस नाम से, और इसके साथ आप जो भी प्लानिंग बनाना चाहते हो, मैं रफ एक आइडिया दूंगा आपको बस। एक रफ आइडिया के साथ इसमें हम एक एग्जाम्पल सेट करेंगे। तो इसमें हमने एक एग्जाम्पल लिया है कि इनिशियल अमाउंट जो प्रिंसिपल अमाउंट है ये 1,000 रुपये। अब ये 1,000 रुपये तो सबके पास होंगे भाई, आज के ज़माने में 1,000 रुपये मेरे हिसाब से सबके पास होने चाहिए, इतने तो होने ही चाहिए। अगर नहीं है तो फिर ट्रेडिंग मत करो, बिकॉज आपका जो
एक मेन जो ये होता है रूल है जो ट्रेडिंग का कि आपके पास थोड़ा बड़ा पैसा होना चाहिए, लाइक 50,000 या फिर 1 लाख 2 लाख ऐसे अमाउंट होंगे तो ही आप ट्रेडिंग करो, अदरवाइज ट्रेडिंग मत करो आप। ठीक है, तो 1000 रुपीज़ है समझो, एज्यूम करो, और उसको आप अगर ऐसी सिस्टम में, मैं जो सिस्टम बताने वाला हूँ आगे जाके, सिस्टम जो कि 30% पर एनम मुझे क्रिएट करके देगा ही देगा। ठीक है, क्योंकि इस साल के मैंने देखे हैं, इस साल 21% 25% साल से पहले दे रहे हैं। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको वो गेन हो रहा है। अभी मार्केट थोड़ा नीचे आया तो अभी थोड़ा नीचे हो सकता है, एक 10% या फिर 15% के आसपास कुछ हो सकते हैं अभी। बट बीच बीच में मैंने देखा था, अगर जिन्होंने रेगुलरली उसमें इन्वेस्टमेंट किया है तो एक नियर अबाउट 20-25% के आसपास उनका अच्छा गेन है। अभी थोड़ा मार्केट गिरा है तो थोड़ा कम हो सकता है, तो यहाँ पे एवरेजिंग करना है आपको। ठीक है, उसमें आपको निकलना नहीं है, इन्वेस्टमेंट से निकलते नहीं है, इन्वेस्टमेंट में और इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, तो 1000 रुपीज़ को एक बार कंपाउंड करके मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ कि 1000 रुपीज़ के आप कितने रुपीज़ बना सकते हो। तो 30% पर एनम हम यहाँ पे सेट करते हैं, 30 ईयर्स के लिए इसको रखते हैं। हमने यहाँ पे जो है हॉलीडेज इंक्लूड नहीं किए, क्योंकि ट्रेडिंग में हॉलीडेज नहीं गिने जाते, तो उसको इंक्लूड नहीं किया है। तो इसके बेसिस पे अगर देखोगे तो 30 साल के बाद अगर 1000 रुपये आप ऐसे सिस्टम में डालोगे जो आपको 30% पर हर साल दे रहा है रिटर्न, कोई भी हो, एस हो, म्यूचुअल फंड हो, या फिर आपने खुद ने बनाया हुआ पोर्टफोलियो हो, अगर वो साल का 30% देता है 30 साल तक, ओके, और जो आप इंटरेस्ट कमा रहे हो और उसी में डालना है आपको। ठीक है, बार बार उसी में इंटरेस्ट करना है, वो कंपाउंड होता रहेगा हर एक साल। बट ऐसा आप सिस्टम ढूंढो जहाँ पे आपको 30% पर आनम मिनिमम मिलता है। अगर ऐसे सिस्टम में 1000 रुपीज़ आप 30 साल के लिए डालोगे तो ये एंड ऑफ द 30 ईयर्स मतलब मैच्योरिटी पे ये आपको मिलेगा 6,20,000 के आसपास, 6,20,000 के आसपास ये आपका गेन रहेगा। तो सोचो, अगर 1000 रुपये आप फालतू वेस्ट कर रहे हो आजकल, तो आगे का ये फ्यूचर का जो 30 ईयर्स का है ये आपका 6 लाख हो सकता है। तो कभी भी आप जो वेस्ट अगर खर्चा कर रहे हो या फिर जो एक्सपेंसेस कर रहे हो जो कि नेसेसरी नहीं है, उतना नेसेसरी नहीं है, फालतू शो ऑफ के लिए या फिर अल्कोहल में या फिर बैड हैबिट्स में आप अगर इसको इस्तेमाल कर रहे हो, तो सोचो ये अगले 30 साल के अंदर ये आपके बच्चों के लिए या फिर बच्चों के लिए 6 लाख बना सकता है आगे जाके। सोच इस तरह से देखो, और परसेंटेज प्रॉफिट देखो इसके ऊपर कितना ट्रिमेंडस हो सकता है कंपाउंडिंग के बाद। ठीक है, कंपाउंडिंग ऐसा नहीं होता कि प्लस 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 करते जाओ, ऐसा नहीं होता। अब जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल देखो, तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे इन्वेस्ट किया गया है 1000 रुपीज़ के ऊपर, 1048, पहले साल में कुछ नहीं दिखेगा, देखो 48 रुपीज़ गेन ओनली, बाद में 300 रुपये गेन, फिर 600 रुपये गेन, क्योंकि ये 1048 पे फिर से गेन हो रहा है यहाँ पे। तो जैसे जैसे गेन बढ़ता जाएगा, जो प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ता जाएगा ड्यू टू इंटरेस्ट रेट एंड ड्यू टू जो आपका अर्निंग है, एयरली अर्निंग है 30% का, उसके वजह से ये जो प्रिंसिपल अमाउंट आपका बढ़ता रहेगा। ठीक है, 2045 में आपका 1 लाख के आसपास चला जाएगा, 2047 में ये 2 लाख के आसपास जाएगा, 2051 में आपका 4 लाख हो जाएगा। आप देखो लास्ट लास्ट में देखो कितना ट्रिमेंडसली बढ़ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, कितना अग्रेसिवली बढ़ रहा है, बट स्टार्टिंग में देखो 1000, 2000, 5000, 6000, 7000 इसी तरह से बढ़ रहा है। 50% ऑफ द टाइम देखोगे तो इसका ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिखेगा। इसीलिए देखो बहुत सारी इंश्योरेंस या फिर लमसम वाली जो कंपनी होती है वो ब्लॉक कर देती है, 15 ईयर्स का ही प्लान रखती है इंश्योरेंस का, और अपने इसमें यूलिप देखा होगा, यूनिक वाले वो लिमिटेड रहते हैं, ज़्यादा देर के लिए वो इन्वेस्टमेंट नहीं करने देते, बिकॉज इतना कौन देगा भाई पैसा। ठीक है, उनको भी गारंटी नहीं रहती है। तो अगर पर्सनली आप इन्वेस्ट कर रहे हो, इसी तरह से ग्रो किया गया है पैसा वॉरेन बफेट के जरिए एंड रामदेव अग्रवाल का जो हमने अभी 2 एग्जाम्पल देखे। ठीक है, तो ये कैलकुलेटर आप देख सकते हो, बहुत ईजी है, गूगल में आप डेली ये सोचो यहाँ पे। सेम हमने सेम अमाउंट को थोड़ा बढ़ा के देखा है 5x। अब कुछ लोगों को 1000 रुपये का इन्वेस्ट करना होता है, कुछ लोगों को ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, ये एवरी मंथ आपको 1000 नहीं डालने हैं या फिर एवरी मंथ आपको 5000 नहीं डालने, ये वन टाइम डालो और भूल जाओ उस सिस्टम में। तो आप सोचो, अगर आपने 10 लाख डाले हैं उसमें 10 लाख रुपीज़ डाले तो उसको कितना 100 करोड़ हम बना सकते हैं। ठीक है, वो भी बिना काम करे या फिर अलग से कोई भी सर्विस दिए, किसी को भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है ऐसी चीज़ों में। कोई एक सिस्टम ऐसा ढूंढो जो कि आपको 20 से 30% के अंदर आपको रिटर्न देता हो, और प्रैक्टिकली अगर ये 15% आ जाते हैं, वो भी मैं बताऊंगा जब थोड़ा इंटरेस्ट, ये जो हम इंटरेस्ट रेट कम करते हैं तो थोड़ा हमें आउटपुट भी कम मिलता है, उसका भी हमारे पास एग्जाम्पल है, आगे जाके हम देखेंगे। ठीक है, 5000 का एक बार थोड़ा फास्ट में ले लेते हैं। 5000 का हमने क्या किया है, 30% पर एनम के सिस्टम में 30 साल के लिए डाल दिया, तो उसका जो अमाउंट बनता है ये आप यहाँ पे गिन सकते हो, ये 3,62,71,000 के आसपास आपको गेन देखने को मिला, 3 करोड़। ठीक है, वही सिस्टम है जो हमने 1000 पे लगाई थी। ठीक है, 1000 पे 1000 रुपीज़ पे जो लगाई थी वो हमें 6 लाख रुपीज़ दे रहा था, बट उसी में हमने प्रिंसिपल अमाउंट हमने क्या किया, 5000 डाल दिया। अब ये क्या हो रहा है, 3.62 करोड़। इतना ज़्यादा डिफरेंस है, ये बेसिक अमाउंट की वजह से। ये है इनिशियल कैपिटल इन द लमसम, जिसको बोलते हैं लमसम कैलकुलेटर। ठीक है, और एस एक होता है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक होता है, और ये दोनों चीज़ों को एक बार मिलाने के बाद
इसको मिक्स करने के बाद जो आउटपुट आता है, ये देखो आप डिफरेंस। तो आप कभी भी आप सोच रहे हो अगर फालतू 5,000 रुपए खर्च कर रहे हो तो सोचो ये फ्यूचर में आपको कितना अच्छा पैसा क्रिएट करके दे सकता है। 3.62 करोड़ क्रिएट करके दे सकता है अगर प्रॉपर सिस्टम में डालोगे तो। बट अगर इतना भी नहीं मिलता ना, इससे आधा भी मिल रहा है या फिर इससे 10% भी मिल रहा है तो मोर देन सफिशिएंट है। 3 लाख भी बहुत है। अगर 5,000 के ऊपर 3 लाख मिल रहा है कुछ समय इन्वेस्ट करने के बाद भी बहुत बड़ी अमाउंट है ये। बट इतना कम नहीं मिलता, बट एक सफिशिएंट मिल जाता है। बट आप जो आज फालतू खर्च कर रहे हो, जो कोई भी बैड हैबिट्स में या फिर कोई भी चीज़ों पे आप फालतू खर्च कर वो वेस्ट होने से बेहतर है आपका कि कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट में चले जाए और एक बड़ा अमाउंट आपके लिए क्रिएट करके दे ये सारी चीज़ें। तो सोच इस तरह से रखो, फ्यूचर इंडिया का ऐसे इस तरह से ब्राइट होने वाला है। अभी इन्वेस्टमेंट में बहुत सारे लोगों का बिलीव नहीं है या फिर बहुत ही आड़े टेढ़े चक्करों में पड़े हैं, मिथ्स बहुत सारी फैली हुई है, इसलिए शेयर मार्केट में लोगों को उतना बिलीव नहीं आता है। बट सोचो ज़रा, 90% जो अमीर लोग हैं, 90% अमीर लोगों की बात कर रहा हूँ, कम है बट उनका मोस्टली जो पैसा है ना ये शेयर मार्केट में या फिर बिजनेसेस में जाता है, और वो बिजनेसेस जो होती है रजिस्टर्ड होती है इन द शेयर मार्केट। तो पागल है क्या, इतने बड़े-बड़े लोग हैं उसमें शेयर मार्केट में पैसे डाल रहे हैं। और हमारे इधर कॉमन पीपल में जो बिलीव होता है यार ये शेयर मार्केट जुआ है, सट्टा है। भई आप सीखोगे नहीं तो वो जुआ और सट्टे के बराबर ही है आपके लिए। बट अगर सीख के प्रॉपर नॉलेज के साथ अगर आप इन्वेस्ट करते हो, एक सही सिस्टम में अगर पैसा डालते हो, रेगुलर डालते हो, डिसिप्लिन के साथ डालते हो, ये बड़ी-बड़ी बातें हैं बट इसको रेगुलरली फॉलो करने वालों को ही पैसा मिलता है। ये डिमांड करता है मार्केट ये सारी चीज़ें। ये आपसे एक्सपेक्ट करता है मार्केट कि आप पेशेंस रखो थोड़ा-सा। ठीक है, इतनी छोटी चीज़ जो है आपसे एक्सपेक्ट करता है और आपकी लाइफ पूरी 360 छप्पर फाड़ के जो पैसा बनता है ऐसा बोलते हैं लोग, उस तरह से आपको पैसा क्रिएट करके दे सकता है ये सिस्टम। बट इसमें पेशेंस ज़रूरी है। क्यों पेशेंस ज़रूरी है? अगर आपने सोचा कि भाई मैंने 20 साल पैसे डाले, सिर्फ इसका कितना बना, बहुत कम बना, तो मैं इसको निकाल दूँ क्या? नहीं चलेगा। ठीक है, आप यहीं पे निकल जाते। सेम रामदेव अग्रवाल का एग्जांपल सोचो आप। अगर उन्होंने 10 करोड़ में ही पूरा बुक कर लिया होता, तो सोचो उनका 2200 करोड़ यहाँ तक कभी नहीं बनता। स्टिल दे आर इन्वेस्टिंग, अगेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर इन्वेस्टमेंट डालते रहे, धड़ल्ले से डालते रह रहे। बट हमारे इधर क्या होता है, 5-6 साल हुआ या फिर 2-3 महीने हुआ या फिर 2-3 दिन हुए, हफ्ते हुए, निकाल लो। अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है, 2000-3000 दिख रहा है, निकाल लो। ये आदत छोड़ो अभी, इन्वेस्टमेंट में ये आदत काम नहीं आती। ट्रेडिंग वाली आदत जो है इन्वेस्टमेंट में काम आने वाली नहीं है आपको। और मैंने पहले भी बोला है, इन्वेस्टमेंट का प्लानिंग अलग, ट्रेडिंग का प्लानिंग अलग। इन दोनों में पूरा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इन दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं है। टोटल अलग है, टोटल अपोजिट है, आप इसको बोल सकते हो, पूरा का पूरा अलग है। एक दूसरे के ट्विन्स है बट पूरा अलग है, नेचर वाइज़ पूरा अलग है, सिस्टम वाइज़ टोटल अलग है। दोनों पैसे बना के देंगी, ये पैसे रेगुलर बनाते देगा, अगर ट्रेडिंग है तो ये रेगुलर पैसा बनाएगा। ये बहुत लंबे समय तक ये कुछ नहीं देगा बट आपको अल्टीमेटली एंड ऑफ द मैच्योरिटी आपको अच्छा पैसा देगा। ठीक है, बट ये कंसिस्टेंसी डिमांड करता है, ये डिमांड नहीं करता। भाई आज 2000 आए काटो, ये कंसिस्टेंसी डिमांड नहीं करता। तो ये पूरा 360 है, उल्टा है। ठीक है, एक कॉइन के दो पहलू हैं, मतलब ये दो साइड है। तो इस तरह से आप देखो ट्रेडिंग को और इसको। और ट्रेडिंग में कभी भी इन्वेस्टमेंट का लॉजिक नहीं लगाते और इन्वेस्टमेंट में कभी ट्रेडिंग का लॉजिक नहीं लगाते। फिर से सुनो, ट्रेडिंग में कभी भी इन्वेस्टमेंट का लॉजिक नहीं लगाना है और इन्वेस्टमेंट में कभी भी ट्रेडिंग का लॉजिक नहीं लगाना है। नेवर एवर। प्राइस एक्शन फॉलो कर सकते हो, कोई सिस्टम है देन यू कैन यूज फॉर बोथ, नो इशू। बट जो लॉजिक होता है, जो पैसा बने का जो बेसिक फाउंडेशन होता है, फंडामेंटल्स जो होते हैं ना, वो अलग होते हैं, दोनों के डिफरेंट होते हैं। और दोनों का एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू आर टोटली डिफरेंट। इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा बोलता हूँ कि पहले इन्वेस्टर बनो, क्योंकि इन्वेस्टर बनोगे तो आपको पेशेंस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जो रेगुलर रूटीन जो होता है आपका, जो रेगुलर रूटीन होता है, ये सेट हो जाता है अगर आप पहले इन्वेस्टर बनते हो। पहले इन्वेस्टिंग बुक्स पढ़ो, फिर बाद में ट्रेडिंग बुक पढ़ो। मेरा जो पर्सनल जो बेनिफिट मुझे हुआ है, ये इसी वजह से हुआ है क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट बुक्स बहुत ज़्यादा पढ़ी थी। ठीक है, क्योंकि मुझे ये बिलीव हो गया था कि लंबे टाइम में ये ऐसे ना वैसे मुझे बड़ा पैसा देना ही देना है, कुछ भी कर लो। इतना मुझे बिलीव था। तब कॉन्फिडेंस आता है ट्रेडिंग करने का। ठीक है, और बहुत लेटली मैंने एफ सीखा है, बहुत लेटली। मैं खुद को लकी समझता हूँ कि मुझे पहले ही ट्रेडिंग समझ में नहीं आया या फिर एफ समझ में नहीं आया बहुत समय तक। मतलब जर्नी में 50%, अभी से देखेंगे तो 50% टाइम स्टार्टिंग में मुझे तो एफ क्या है पता ही नहीं था। मैं बस इक्विटी में काम करता था और मेरा प्राइमरी जो पूरा का पूरा बेस है वो पूरा स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर बना हुआ है, डाउ थ्योरी के ऊपर बना हुआ है। बेसिक माइंडसेट थॉट प्रोसेस देखोगे तो आप भी इसी तरह से अगर जाओगे तो मुझे लगता है मार्केट में जो पेशेंस और जो बिल्डअप होता है, आप जो सिस्टम समझने की जो सोच होती है ना, ये यहीं से क्रिएट होगी आपकी। इन्वेस्टमेंट के थ्रू जाओ, क्योंकि कुछ भी कर लो ट्रेडिंग में, आप कितना भी लॉस कर लो, ये आपको सपोर्ट करता रहेगा इन्वेस्टमेंट एंड इसके प्लानिंग जो होती है, जो कि हम आगे समझने वाले हैं। तो आई थिंक ये दो एग्जांपल्स के साथ आपको समझ में आया होगा कि हाउ पावरफुल कंपाउंडिंग सिस्टम इज, हाउ पावरफुल इन्वेस्टमेंट इज। ट्रेडिंग के छक्के छुड़ा देगा ये।
आई नो बहुत सारे एग्जांपल है ट्रेडिंग में 10-15 साल में बहुत ज़बरदस्त पैसा बनाया जाता है, बट उसके लिए स्किल बहुत तगड़ा डिमांड करता है मार्केट। ट्रेडिंग में अगर इतना बड़ा आपको ये करना है, अचीवमेंट करना है, तो उसके लिए बहुत ही हाई लेवल की स्किल्स भी डिमांड करता है मार्केट। बट इन्वेस्टमेंट के लिए ऐसा कुछ नहीं, कितना भी बड़ा पैसा बनाएगा बट उतनी स्किल्स की ज़रूरत नहीं है। बट रेगुलर जो आपका रीडिंग है और रेगुलर जो मैनेजमेंट है वो आपको करना पड़ेगा। रेगुलर यानी कि हर 1 साल 2 साल के बाद रिव्यू करना पड़ेगा, या फिर 5-6 महीने के बाद, या फिर क्रैश होता है मार्केट में उसके बाद। ये छोटी-छोटी चीज़ें करने के बाद ही एक अच्छा खासा आप पैसा ये कर सकते हो। आप बोल रहे हो कि सर इतना बड़ा पैसा कैसे बनेगा? 30% पर एनम कैसे बनेंगे? तो इसके कुछ मैं एग्ज़ाम्पल्स देता हूँ। राइट जगह पे अगर इन्वेस्ट करोगे तो कैसे पैसा बन सकता है वो मैं बताता हूँ यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ये कुछ आप नोन कंपनीज़ है उसके बारे में बताता हूँ। तो ये जो है ये हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी है, ठीक है? एंड ये है आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज़। इन्होंने अभी तक का जो ग्रोथ है ये 53 रुपीज़ का 5 जुलाई 2002 में यहाँ पे प्राइस चल रहा था रिलायंस का। कितना? ₹50 के आसपास। आज अगर देखोगे तो 2000-3000 के आसपास इसका रेट है। इसका ओवरऑल गेन देखो यहाँ पे 4258% का आज तक का गेन है, ठीक है? 2002 से आज तक देखोगे तो 20 साल ही हुए ना सिर्फ। अब इसको 20 से डिवाइड कर लो, पर एनम आपको 30% आराम से मिल रहा है इस सिस्टम में, ठीक है? तो ये सोच मत रखो कि 30% कैसे बनाया जा सकता है। राइट जगह पे इन्वेस्टमेंट करोगे, सही कंपनीज, जैसे मैंने IR4.o की बोली थी सारी कंपनीज। अब देखो अभी रिलायंस में जाके पैसा डालने का लॉजिक नहीं बनता। 2002 में ठीक था, ये रिफाइनरी था, क्रूड था, राइजिंग बिजनेस था, एक पॉपुलर बिजनेस था, एक डिमांडिंग बिजनेस था, ओके है, तब इसमें इन्वेस्ट करते आपको ऐसा ग्रोथ मिल जाता। बट अभी आपको आगे का सोचना है। IR4.o में ऐसी कौन सी कंपनीज है जो कि अगले 30 साल के लिए अच्छा परफॉर्म कर सकती है। उसमें से कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे कि मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको। कुछ एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो इसमें टाटा एलेक्सी आता है, इसमें जियो आता है, ठीक है? तो जियो अभी अलग करने वाले हैं डीमर्जर करके, देखेंगे उसको भी हम कैसे इसमें इन्वेस्ट करना है। नज़ारा है, गेमिंग कंपनीज है, बहुत सारी टेक कंपनीज होती है, स्पेस में है, डिफेंस में, ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस की है IR4.o के टॉपिक में। इसलिए मैं बोलता हूँ ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपके अगले 30 साल कैसे रहने वाले हैं इन्वेस्टमेंट में ये बताता है, ठीक है? और अगर आपको इतना दिमाग नहीं लगाना है तो आप सिंपली निफ्टी बीज, मॉन 100 इन दोनों में डालो, क्योंकि इनका अगर दोनों का आउटपुट देखो, मोतीलाल ओसवाल एंड निफ्टी बीज, जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे पिछले 5 साल का आउटपुट देखो, 18% पर एनम दिख रहा है यहाँ पे, पर एनम 18%, पर एनम 14%। एक एवरेज देखेंगे तो एक 15% के आसपास अच्छा गेन है इसमें पर एनम 5 साल के अंदर। इसको लंबा टिकाओ, ये अच्छा खासा आपको 20-25% आपको पर एनम रिटर्न आराम से कमा के देगा, ठीक है? तो आपको दिमाग ये भी अगर कर रहे हो, इसको भी आप प्रॉपर्ली हैंडल कर रहे हो ना, तो ये भी अच्छा आपको आउटपुट करके देगा। इसको प्लेज कर लो ताकि आप सेफ रहोगे थोड़ा सा। हिंदुस्तान यूनिलीवर का एक बार एग्जांपल देखो, ये भी 1000% के आसपास रिटर्न दिए है इसने। 1999 पे यहाँ पे 166 रुपीज़ इसका प्राइस चल रहा था। तो 1999 मतलब 2000 के आसपास यहाँ पे 22 साल हो, 24 या 23 ईयर्स हो चुके हैं अभी। तो 25 साल के अंदर देखो कितना अच्छा ग्रोथ करके दिया। आप यहाँ पे इसको 25 से डिवाइड करोगे तो 200% पर एनम का मैमथ ग्रोथ है इसमें, बहुत तगड़ा ग्रोथ दे रहा है ये परसेंटेज में। तो हमें ये भी नहीं सोचना है कि मुझे सारी कंपनीज 200% रिटर्न करके देगी, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ कंपनीज आपको 200% पर एनम भी देंगी, कुछ कंपनीज निगेटिव में भी रहेंगी, कुछ कंपनीज जो है आपको 30% पर एनम भी देंगी, कुछ ऐसी होंगी कि 5% होंगी, 5% पर एनम रिटर्न देंगी। तो इसका सबका एवरेज मिला के, आपका जो पूरा पोर्टफोलियो है इसका एवरेज मिला के आपको 30% पर एनम एक्सपेक्ट करना है। ये आपको गोल रखना है, गोल। ये आपका गोल होना चाहिए आगे जाके, ठीक है? तब जाके आपका जो है पैसा एक सही जगह पे इन्वेस्ट रहेगा और एक सही आपको ग्रोथ मिलने की चांसेस है। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें, भाई कहाँ इन्वेस्ट करना है? बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि टॉप में करते हैं। क्रैशेस में अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो सोचो यहाँ पे ये क्रैश हुआ था और इसके बाद देखो ग्रोथ इसका। क्रैश में आप अगर डालोगे पैसा, क्रैश के बॉटम में कैसे पकड़ना है क्या नहीं, ये आगे आएगा, और मैंने डाउ थ्योरी में भी थोड़ा बहुत पढ़ाया है। आगे जाके भी डाउ थ्योरी में आपको और अच्छे से बताएंगे। बट जो करेक्शंस आती है, जो क्रैशेस आती है, उसमें अगर आप ये इन्वेस्टमेंट करोगे, या फिर आप अगर सोचो यहाँ पे आपका चल रहा है, आपको पता नहीं है कि कब क्रैश आने वाला है, ठीक है? तो यहाँ से आप थोड़ा थोड़ा पैसा डालो, बट जो बिग अमाउंट है एक साइड में रखो, थोड़ा 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 करके, और जब क्रैश होगा तब ये बिग अमाउंट इसमें डाल दो आप। तो एक क्रैशेस जो होता है ये एक विंडो होता है जो कि सस्ते में खरीदने का मौका देता है। और रामदेव अग्रवाल का एग्जांपल वही है, उन्होंने बहुत बॉटम में खरीदा था। उन्होंने कुछ 99 के आसपास या 89 के आसपास कुछ इन्वेस्ट किया था, तब थोड़ा बहुत मार्केट क्रैश में चल रहा था, सेंसेक्स थोड़ा नीचे जा रहा था। तब उन्होंने कंपनीज में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया था, और बाद में देखो उनको हर्षद मेहता का रैली मिला। जैसे अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे तो ये रैली मिलेगा, अगेन आप यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे तो ये रैली मिलेगा। अब ये कोविड क्रैश का, ये सॉरी 2015-16 का करेक्शन में करते तो ये रैली मिलेगा।
सिमिलरली कोविड क्रैश में जो आया था आपका, वहाँ पे इन्वेस्ट करते तो आज तक का आपका जो अभी तक का जो बड़ा रैली है वो सब कुछ मिल जाता आपको। अभी थोड़ा साइडवेज चल रहा है मार्केट, ठीक है, करेक्शन में थोड़ा सा। तो अभी भी करेक्शन में है तो हम थोड़ा वेट करेंगे, एक बॉटम आएगा तो फिर उठाएंगे, उसमें हम करेक्शन पूरे रैली का मजा लेंगे, ठीक है। 2023 इज बेस्ट ईयर फॉर द इन्वेस्टमेंट ऐसा बोलते हैं, बहुत सारे ये डेटा है उसके ऊपर। तो ये सारी जो क्रैशेस होती है इसका फ़ायदा उठाना है हमें। और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 1929 का जो क्रैश हुआ था 86% का ड्रॉप में, मतलब 86% का सेल चल रहा था, डिस्काउंट चल रहा था भाई, मार्केट में सेल चल रहा था, इतने सस्ते में मिल रहा था माल पूरा। और उसके बाद 23 महीने में ये रिकवरी कर चुका पूरा, पूरा पैसा जो रिकवर किया इसने बस अगले 23 मंथ्स में, मतलब 2 साल के अंदर रिकवर कर दिया पूरा पैसा जो भी लॉस में थे सारे प्रॉफिट में आ गए। 50 मंथ्स में, 85 मंथ्स में, 13 मंथ्स में, देखो कुछ कुछ तो ऐसे है कि 30 एक दो साल के अंदर भी हो चुके हैं यहाँ। और यहाँ पे ग्रोथ देखो, मैमथ ग्रोथ है पूरा। तो हमें क्या करना है, ये इसमें हमारा पैसा वेस्ट नहीं करना है, यहाँ क्रैश में हमें क्या करना है, इन्वेस्ट करना है और ये रैली के मजे लेने हैं पूरे के पूरे, ठीक है। वैसे बॉटम में खरीद के ऊपर का कैसे खरीदना है, आगे का पार्ट है, ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट है। आगे बढ़ते हैं सेशन 3 में, 6 मंथ 100% रिटर्न स्ट्रैटेजी। अब ये सोल है पूरे आज के टॉपिक का, ये सोल है। अभी तक जो मैं पढ़ा रहा था ये सब बेसिक था, बहुत ही ज़्यादा बेस था, ये माइंड प्रोसेस आपको समझा रहा था कि हाउ कंपाउंडिंग वर्क्स। और कंपाउंडिंग में हमने एक एग्जांपल देखा था 10 लाख से कैसे एवरी 3 ईयर्स हम यहाँ पे कैसा पैसे बनाते हैं, एवरी 3 ईयर्स में हम कैसे 2x बनाने के बाद 10 लाख का कैसे हम 100 करोड़ करते। उस एग्जाम्पल की हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला है हमारे पास, उसको हम यहाँ पे डिकोड करेंगे अभी। ओके चलो, तो मेकिंग प्लान फॉर 100% ROI इन 6 मंथ, ठीक है। वैसे 5 मंथ्स में हो जाता है, बट एक महीना हम बफर रखते हैं, क्यों, अगर कभी अनएक्सपेक्टेड मूव आ जाता है मार्केट में, या फिर हमारा मैनुअल कुछ एरर हो जाता है, ह्यूमन एरर आ जाता है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है जो हमारे हाथ के बाहर है या फिर हमारे दायरे के बाहर है, तो इसलिए मैंने 1 मंथ थोड़ा सा एक्स्ट्रा पकड़ के चला है। 5 महीने में हम 100% बनाएंगे, बट थोड़ा सा एक बफर करेंगे, बट 5 महीने में हम 100% से ज़्यादा भी कमाएंगे, बट उसमें भी हमने थोड़ा सा कंसेशन लिया, थोड़ा सा हमने सेफ खेला यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास टाइम भी है और प्रॉफिट भी है, हमारे पास जो क्रिएट होगा मनी वो 100% से ज़्यादा होगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। तो इनिशियल कैपिटल एज्यूम करते हैं अभी हमारे पास 50,000 है, ठीक है, इनिशियल अमाउंट है आपके पास। अब सबके पास इतना ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता, बहुत ही रिटेलर जो होता है कभी 1 लाख 1.5 लाख से आता है, बट इतने के साथ हम ये प्रैक्टिकल कर सकते हैं, ठीक है। तो टारगेट हमारा क्या है, 100%, ठीक है। 50,000 के ऊपर हमें 50,000 अर्निंग करना है, कितने मंथ में, 6 मंथ्स में, 2x। हमें क्या है, हमारे पास टाइम कितना बचा है, तो दीज आर कुछ वेरिएबल्स हैं हमारे पास, कुछ क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं, इसका मतलब अगर 50,000 हमें 6 मंथ में अगर हमें ये करने हैं, 6 मंथ या फिर 5 मंथ में हमें अर्न करने हैं, तो एवरी मंथ हमें क्या करना पड़ेगा, 10-10 हज़ार कमाना पड़ेंगे, तब जाके आफ्टर 6 मंथ हमारे पास एक 50,000 या 60,000 के आसपास हमारे पास पैसा जमा हो जाएगा। मतलब इसका मतलब क्या है कि एवरी मंथ हमें सिर्फ 10,000 कमाने का अभी सोचना है, अभी फिलहाल इतना ही सोचना है। पॉसिबल है, ट्रेडिंग वाइज ये थोड़ा बहुत पॉसिबल है, ठीक है। तो 10,000 पर मंथ ऑन द कैपिटल ऑफ 50,000, 50,000 का ट्रेडिंग करना है, ट्रेडिंग के ऊपर हमें 10,000 का एक्सपेक्टेशन रखना है कि एवरी मंथ मुझे 10,000 कम से कम मिले, ठीक है। ऑन कैपिटल 20% होता है, कैसे करना है क्या नहीं वो सब कुछ आगे देखेंगे। इसी का मतलब क्या है, पर वीक हमारा 2.5 के है, ओके। हर हफ्ते में हमें कितना कमाना है, 2,500 ओनली। ये डिकोड इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये प्लानिंग के लिए हमें हेल्प करेगा, ठीक है, आगे हम देखेंगे इसमें। तो इसका मतलब क्या है कि पर डे पर मंथ टारगेट सेटिंग इससे हमारा सेट हो जाएगा, ठीक है, ये हम करेंगे अभी डिस्कस। तो अगर हर हफ्ते में हम 2.5 के करेंगे और एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं, तो ये 2.5 के यहाँ पे इनटू 4, 4 महीने के 4 हफ्ते के, ये हो गया हमारे 10,000। तो ये 10,000 जो है हमारे यहाँ पे महीने का टारगेट सेटिंग हुआ। तो हमें हर हफ्ते लाखों करोड़ों नहीं कमाना है, हमें हर हफ्ते सिर्फ 2,500 के लिए प्लानिंग करनी है। अभी स्टार्टिंग में पहले 6 महीने के लिए बात कर रहा हूँ, आगे जाके ये बढ़ेगा थोड़ा सा, आगे कैसे बढ़ाना है क्या नहीं ये आगे थोड़ा डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा आगे जाके समझ में आएगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही प्लानिंग है। और इसी का मतलब क्या है कि एवरी डे आपको 500 कमाना है, क्योंकि ट्रेडिंग सेशन हमारे पास पर वीक, हमारे पास ट्रेडिंग सेशन कितने होते हैं, मंडे से लेके फ्राइडे तक देखेंगे तो ओनली 5 डेज होते हैं हमारे पास, ठीक है, ओनली 5 डेज होते हैं। तो हर दिन अगर देखेंगे तो हर दिन हमें 500 रुपए कमाने हैं ओनली, ठीक है। एवरी डे हमें ये एक्सपेक्ट करना है कि मुझे कम से कम 500 मिले, 5,000 10,000 50,000 एक दिन में कमा के उतना हमें जंप नहीं करना है स्टार्टिंग। बट अगर इतना भी सोच रखोगे तो अल्टीमेटली देखो 6 महीने के बाद आपका 50,000 का पूरा कैपिटल जो है ये 50,000 पूरा क्रिएट कर सकता है, एक पैरेलल आपका जो कैपिटल क्रिएट कर सकता है। तो 50,000 के ऊपर 500 मतलब डेली सिर्फ आपको 1% अर्न करना है,
इतना आपको टारगेट रखना है इनिशियली, आगे जाके बढ़ेगा थोड़ा सा, बट इनिशियली आपको 50,000 के ऊपर सिर्फ 500 का सोचो भाई। कुछ लोग क्या करते हैं 10,000 डालते हैं और सोचते हैं कि मुझे 20,000 मिले आज। देखो रेयर इवेंट में मिल सकता है, मैं रेयर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमेशा नहीं होता ना वो, हमेशा 10,000 डालने के बाद 50,000 मिलता तो कोई दूसरा काम ही नहीं करता, सब शेयर मार्केट में आते। तो हमें ये सोचना है कि 50,000 का कैपिटल यूज करके मैं कम से कम टारगेट लूँ 500 का, कम से कम मेरे 500 बने इतना मैं एक्सपेक्ट करूंगा। अब एक बार 500 बन गए, फिर कल के लिए सोचो, फिर परसों के लिए, तरसों नरसों, फिर ऐसे आगे आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इनिशियल प्लानिंग में क्या किया, सेट किया है पर डे टारगेट। पर डे टारगेट है मेरा 500 रुपीज़। अब देखो एवरी डे 500 रुपीज़ ये थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। अगर मैं सोचूंगा कि एवरी डे मुझे 500 मिले 500 मिले 500 मिले, तो ये इतना पॉसिबल नहीं होता है। तो इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा प्लानिंग चेंज करते हैं, थोड़ा सा इसको बेटर प्लान करते हैं, वो अगले पेज में आपको देखने को मिलेगा। तो इसके लिए कुछ रूल्स की ज़रूरत है, उस प्लानिंग के लिए कुछ रूल्स की ज़रूरत है, उसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या है, इसको बोलेंगे हम प्रोबेबिलिटी गेम इन द ट्रेडिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट गेम है। प्रोबेबिलिटी इज द सोल ऑफ दिस स्ट्रैटेजी, मतलब वन ऑफ द बेस्ट पार्ट है कि इसके अलावा आपका कुछ यहाँ पे चेंज ये नहीं हो सकता, मतलब ये स्ट्रैटेजी आगे नहीं बढ़ सकती। तो हमें क्या करना है, वी नीड अ प्रोबेबिलिटी सिस्टम ऑफ 50%। अब ये फॉर्मूला मतलब 6 मंथ में 100% आपको कमाने का जो फॉर्मूला है, उसके लिए हमें ऐसी ट्रेडिंग सिस्टम ढूंढनी है जो कि हमें 50% प्रोबेबिलिटी के साथ, मतलब अगर मैं 10 ट्रेड करूँ तो 10 में से 5 ट्रेड फेल हो और कम से कम मेरे 5 ट्रेड जो है टारगेट में हिट हो। ठीक है, मुझे इतना एक्सपेक्ट करना है। ठीक है, तो 5 ट्रेड फेल भी हो जाते हैं तो मुझे कोई इशू नहीं है यहाँ पे। ठीक है, और सिर्फ 5 ट्रेड चलने चाहिए मेरे 10 में से। ठीक है, कैसे चलने चाहिए, क्या टारगेटिंग रखना है, ये भी मैं बताऊंगा। ठीक है, सेकंड इसमें रिक्वायरमेंट है कि 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड सिस्टम चाहिए। 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड मतलब क्या, अगर समझो अभी हमने कुछ दिन पहले समझा था कि ये हैमर है समझो। ठीक है, हैमर के इसके हाई के ऊपर मैंने एंट्री किया, समझो ये 100 रुपये का यहाँ पे एंट्री मिला मुझे, और नीचे 95 रुपीज़ का यहाँ पे क्या हुआ, स्टॉप लॉस है मेरा। ठीक है, क्योंकि हैमर के नीचे हम क्या करते हैं, स्टॉप लॉस लगाते हैं। ये एक ट्रेड हुआ, एक ट्रेड में क्या हुआ, यहाँ पे 5 रुपये का स्टॉप लॉस है। अब जब 5 रुपये का स्टॉप लॉस है, मैं टारगेट तभी बुक करूंगा जब 15 रुपये मुझे मिलेंगे। आइदर मुझे 15 रुपये मिलने चाहिए और मेरे 5 रुपये यहाँ पे लॉस होने चाहिए, ये दोनों के बीच में ही मैं ट्रेड करूंगा। आइदर 15 नहीं तो 5, मैं 5 मार्केट को दूंगा, अगर मिले 15 तो 15 लूंगा, सिर्फ 15 लूंगा, 1-2 रुपये चिल्लर नहीं उठाऊंगा, 15 ही उठाऊंगा। तो इसको बोलते हैं 1:3 सिस्टम, रिस्क रिवॉर्ड सिस्टम। मतलब आपका रिस्क जो है ये 5 है और जो आपका रिवॉर्ड है ये है 15 है, मतलब 5 से 3 गुना रिवॉर्ड रखना है कभी भी। ठीक है, ये सिस्टम फॉलो करने के लिए, ये ट्रेडिंग सिस्टम फॉलो करने के लिए ये सिस्टम होना ज़रूरी है आपके पास, ये ट्रेडिंग स्टाइल होना ज़रूरी है। कैसे करना है 1:3, 2 ट्रेड आपको 1:3 के कैसे करना है क्या नहीं, ये आगे टेक्निकल पार्ट में आपको समझ में आएगा, डोंट वरी। जो प्राइस एक्शन है उसमें हम सिखा देंगे आपको, बहुत ईजी पार्ट है, इससे बहुत ईजी पार्ट है वो वाला, क्योंकि वो पेशेंस से, वो पेशेंस की ज़रूरत नहीं, वहाँ पे थोड़ा बहुत स्किल सेट और अल्गो ट्रेडिंग भी कर रहे हो तो वो भी चल जाता है, उसमें काम हो जाएगा आपका। ठीक है, तो सेकंड रिक्वायरमेंट है आपका 1:3 रिस्क रिवॉर्ड सिस्टम होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी आपका कम से कम 50% होना चाहिए। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हुआ, कभी एक आध बार 40% होता है, कभी एक आध बार 70% भी विन रेट होता है, मतलब 7 ट्रेड भी आपके चल जाते हैं, कभी कभी 3 ही ट्रेड चलते हैं। तो ये भी हमें सोचना है, ये भी मैं बताऊंगा आगे जाके इसको कैसे करेक्ट करना है। ठीक है, और अगर वो सिस्टम आपको चाहिए 1:3 का, तो स्नाइपर एंट्री नाम से हमने यूट्यूब पे वीडियो डाला है, वो आप जाके देख सकते हो, और वो सिस्टम आपको मिल जाएगा 1:3 और 50% प्रोबेबिलिटी वाला। बैक टेस्टेड है, अल्गो टेस्टिंग के ऊपर प्योरली बैक टेस्टेड है, और इससे हम अर्निंग भी कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे जो है अभी अल्गो टेस्टिंग पे है, बट विन रेट जो है बैक टेस्टिंग और ये सारा चीज़ हो चुका है, इसके ऊपर ये आउटपुट आ चुका है इसका। तो ये सिस्टम चाहिए तो यूट्यूब पे आपको स्नाइपर एंट्री नाम से हमारा स्ट्रैटेजी, या फिर 30 डे ट्रेनिंग नाम से हमने पूरा सीरीज डाल के रखा है, वो आप देख सकते हैं पूरा ट्रेनिंग। ठीक है, 30 डेज ट्रेनिंग का पूरा सीरीज देखो, 30 वीडियोज़ है उसमें। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर समझो रिस्क आपका 5 रुपये है, जो अभी हमने एग्जाम्पल लिया, और तो आपको क्या करना है, प्रॉफिट बुक 15 रुपये से पहले नहीं करना है। सेम एग्जाम्पल देखो, अगर ये हैमर है, हैमर का जो यहाँ पे हमारा एंट्री बन रहा है समझो कुछ 100 रुपये के आसपास, और हमारा स्टॉप लॉस है 97, तो इसमें सिर्फ 3 रुपये का लॉस है हमारा, तो ऊपर सिर्फ हमें क्या करना है 9 रुपीज़ का, क्योंकि ये 3 into 3 9 रुपीज़ को ही आपको टारगेट रखना है, मतलब 109 इज माई टारगेट, खत्म। 109 आया बुक कर लो, क्योंकि मुझे 1:3 टारगेट हिट हो रहा है यहाँ पे। सो दिस इज हाउ दिस सिस्टम ये करना है आपको, प्रोबेबिलिटी के साथ ये कैसे करना है मैचअप, ये देखेंगे। थोड़ा सा रिस्क एंड प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स देख लेते हैं यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेम सिस्टम देखो, अभी हम डिस्कस कर रहे थे 1:3 की। ठीक है, 1:3 को हम डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे, 1:3 वाला ये वाला डिस्कस।
जब आप 1:3 का सोचते हो, अगर आप सिर्फ 20% प्रोबेबिलिटी कमाते हो, मतलब समझो आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ट्रेड है समझो, और 10 में से सिर्फ विनिंग रेट आपका 20% है, मतलब पहला ट्रेड चला, दूसरा ट्रेड चला, बाकी 8 फेल हो गए, मतलब 80% विन रेट है, बाकी के फेल हो गए। अगर ऐसा सीन होता है तो ही आप लॉस करोगे यहाँ पे, देखो ठीक है, क्योंकि देखो आप विन करते हो तो 3 विन कर रहे हो, 3 विन कर रहे हो, और लूज कर रहे हो तो 1 लूज कर रहे हो, 1 लूज कर रहे हो, 1 लूज कर रहे हो, मतलब टोटल मिला के यहाँ पे कितना लूजिंग हुआ आपका, 8 लूज हुआ, मतलब -8 हो रहा है यहाँ पे, और ये 3 गेन और ये 3 रुपीज़ का गेन है आपका +6, टोटल मिला आपको -2, मतलब -2 का लॉस है, नेट लॉस। ओके, सिमिलरली अगर देखेंगे तो यहाँ पे 30% का है, अगर 1:3 रिस्क रिवॉर्ड आप फॉलो कर रहे हो और 30% का विन रेट है तो आप प्रॉफिट में रहोगे। मतलब अगर आपके 3 ट्रेड जो है ये 3 रिवॉर्ड देंगे, मतलब 3 इंटू 3 ये 9 रिवॉर्ड रहेगा, और 7 जो बच्चे वाले 10 में से 7 है वो सारे के सारे 7 इंटू -1, मतलब एक एक यूनिट आपका लॉस हो जाता है, मतलब रिस्क क्या है 1 है, रिवॉर्ड क्या है 3 है, मतलब आप 7 लूज करते हो तो यहाँ पे -7 हो जाएगा, दोनों का नेट गेन देखोगे तो यहाँ पे +2 आपको गेन रहेगा। तो ये मैट्रिक्स यही समझाता है कि आपका क्या रेशियो रहने से कितना प्रोबेबिलिटी सिस्टम आप यूज कर सकते हो। मतलब आप अगर 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड फॉलो कर रहे हो और आपके पास 30% विन रेट वाला स्ट्रैटेजी है, कोई भी स्ट्रैटेजी, हैमर है, इनसाइड है, कोई भी, अगर 30% आपको, मतलब 10 में से 3 टारगेट दे रहा है, 3 टाइम आपको टारगेट दे रहा है, इसका मतलब 30% विन रेट है आपका, तब आप प्रॉफिट में रहोगे। सिमिलरली अगर आप 1:2 का फॉलो करते हो, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करते हो, मतलब 1 आपका रिस्क है, ठीक है, आपने यहाँ एंट्री किया, 1 रुपीज़ का आपका यहाँ पे लॉस है, और 2 रुपये पे आप टारगेट बुक कर रहे हो, इसको बोलते हैं 1:2 रिस्क रिवॉर्ड सिस्टम। अगर आप 1:2 रिस्क रिवॉर्ड सिस्टम कर रहे हो तो आपके पास 40% वाला विन रेट वाला स्ट्रैटेजी होना ही चाहिए, तभी आप प्रॉफिट में आओगे, ठीक है। अगर समझो आपके पास 1:5 का सिस्टम है, मतलब आप अगर टारगेट बुक करते हो तो 1:5 से पहले नहीं बुक करते हो, तब आपका 20%, मतलब 10 में से सिर्फ 2 भी ट्रेड चले तो भी आप प्रॉफिट में रहोगे, आप लॉस नहीं करोगे, ठीक है। मतलब क्या हुआ यहाँ पे, अगर आप हारते हो तो -1 और आप जीतते हो तो +5, ठीक है, और आपके सिर्फ 10 में से सिर्फ 2 ट्रेड चले, ठीक है, मतलब 2 गुना 2 ट्रेड चले जिसने टारगेट दिया आपको +5, तो आपको 10 का नेट गेन है, और बाकी के जो 8 ट्रेड है इसमें क्या हुआ, आपको एक एक यूनिट का लॉस हुआ, मतलब यहाँ पे क्या हुआ -8, और प्योर गेन क्या है आपका +2 आपका गेन है। इसको बोलते हैं रिस्क रिवॉर्ड एंड प्रोबेबिलिटी सिस्टम मैट्रिक्स। ये जो मैट्रिक्स है ये आधे लोगों को पता ही नहीं मार्केट में, एक्चुअल जो ट्रेडिंग होता है ये होता है, ठीक है। अगर आप 1:1 प्रॉफिट बुक करते हो, आदत से मजबूर हो, तो आपका जो सिस्टम है, आप जो सिस्टम फॉलो कर रहे हो, ये 60% से ज़्यादा होना चाहिए, तभी जाके आपको प्रॉफिटेबल सिस्टम क्रिएट करके देगा, ठीक है। तो सोचो, ठीक है, तो आपका जो रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट है और जो आपका प्रोबेबिलिटी सिस्टम है ये मेन प्लेग्राउंड है, ट्रेडिंग का ये मेन प्लेग्राउंड है। हमारा स्ट्रैटेजी कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है, स्ट्रैटेजी आप कोई भी उठा लो, आप स्ट्रैटेजी 20% वाला भी उठा लो, बट अगर रिस्क मैनेजमेंट एंड रिवॉर्ड मैनेजमेंट प्रॉपरली करते हो तो भी आप प्रॉफिट में आ जाओगे। कुछ कुछ ट्रेडर्स को आपने देखा होगा, कुछ ट्रेडर्स ऐसे हैं जो कि उनके 80% ऑफ द ट्रेड फेल जाते हैं फिर भी प्रॉफिट में होते हैं, कैसे भाई, क्यों होता है ये होता है इसकी वजह से। तो आई होप ये सिस्टम आपको समझ में आया होगा, और आगे भी जाके इसको हम थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। सो इसी के बेसिस पे हमारे पास एक 1% रूल भी है। तो 1% रूल के अकॉर्डिंग जब हम 6 मंथ 100% को प्लान कर रहे हैं तो उससे पहले ये समझना थोड़ा ज़रूरी है। तो कभी भी आपके पास, समझो आपके पास 50,000 का इनिशियल कैपिटल है, जो अभी हम एग्जांपल ले रहे हैं, तो आपको पर डे रिस्क, मतलब आप आज ट्रेड, आज समझो मंडे है, ठीक है, मंडे है और आज आपको जाके ट्रेड करना है, और आज आपके पास सिर्फ 50,000 है, आपका कैपिटल 50,000 है, तो मंडे को मतलब एक दिन में आपको 500 से ज़्यादा लॉस नहीं करना है, ये डिसिप्लिन फॉलो करो। 500 रुपये ही क्यों, इसको बोलते हैं हम 1% रूल ऑफ द कैपिटल, इससे ज़्यादा रिस्क आपको नहीं लेना है एवरी डे, रोज़ आपको सिर्फ 500 रुपये ही रिस्क लेना है। मैंने पहला ट्रेड किया, -200 का लॉस हुआ, मैंने दूसरा ट्रेड किया, -300 का लॉस हुआ, बंद कर दो ट्रेडिंग, हो गया आपका कोटा खत्म आज का। इसको बोलते हैं पर डे रिस्क, कि आपका पर डे रिस्क कैसे कैलकुलेट किया जाता है। पर डे रिस्क जो कैपिटल कैलकुलेट किया जाता है ये 1% रूल के अकॉर्डिंग किया जाता है। कुछ लोग 2% रूल को फॉलो करते हैं, कुछ लोग 0.5% रूल को फॉलो करते हैं, ये आपके ऊपर है, बट हमारे सिस्टम के लिए 1% ज़रूरी है। अगर समझो आपके पास 1 लाख का कैपिटल है तो आपका 1% रिस्क हुआ पर डे 1,000 रुपीज़। पर डे आपको मार्केट इतना ही इजाज़त देगा कि आप सिर्फ 1,000 रुपये गवाओ,
इससे ज़्यादा गवाओगे तो पूरा कैपिटल लूज़ कर जाओगे आज। एक ही दिन में, 2 दिन में, हफ्ते में पूरा लूज़ कर दोगे। अगर ये खुद के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लाके आप खुद के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लाते हो, तब आपका कैपिटल भी बचेगा और आपका यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग भी बचेगा, ओवर ट्रेडिंग नहीं होगा। ठीक है? मतलब अगर दिन का आपका ₹1000 का लॉस हो रहा है, मतलब आपने 200-200 के 5 ट्रेड फेल कर दिए, मतलब कोटा खत्म आपका, रिस्क का कोटा खत्म। ठीक है? कैसे मैनेज करना है क्या नहीं थोड़ा देखेंगे आगे जाके। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल डे 1 में हमने क्या किया, ट्रेड 1 किया, रिस्क 250 है, रिस्क 250 है। ठीक है? इसको हम इसमें डालते थोड़ा सा। तो सेम हमें क्या करना है, 1% रूल को फॉलो करना है। 1% इज ₹500 और हमें 2 ट्रेड पर डे करना है। ये करना ही पड़ेगा। 6 मंथ 100% रिटर्न स्ट्रैटेजी के लिए ये करना ही पड़ेगा। 2 ट्रेड आपको पर डे करने पड़ेंगे। आप मैन्युअली करो या फिर अल्गो ट्रेडिंग से करो, जो भी है। तो 2 ट्रेड पर डे मतलब पर ट्रेड रिस्क जो होगा आपका ये 250 का है। मतलब एक ट्रेड के पीछे 250 का लॉस करो, दूसरे ट्रेड के पीछे 250 का लॉस करो। अभी लॉस में ही सोचेंगे, अभी प्रॉफिट में हम नहीं सोचेंगे। आगे जाके हम प्रॉफिट का प्लान करते हैं। तो कुछ भी कर लो, 250 से अगर ज़्यादा लॉस जा रहा है तो वो बंद कर दो ट्रेड को। ठीक है? और दूसरा ट्रेड कर रहे हो 250 से ज़्यादा जा रहा है और कोटा जो है आपका 500 पर डे का, आपके पास अगर 50,000 है तो इससे बाहर मत जाओ। मतलब डे 1 को आपने क्या किया, ट्रेड 1 किया, 250 का रिस्क लिया, ट्रेड 2 लिया, 250 का रिस्क लिया। अगेन डे 2 को सेम करना है, ट्रेड 1 ट्रेड 2 ट्रेड 1 ट्रेड 2, अगेन ट्रेड 1 ट्रेड 2, यहाँ पे 2 ट्रेड आपको 200-250 के। मतलब यहाँ पे हमारा बेसिकली थॉट प्रोसेस ये हो रहा है कि पर ट्रेड रिस्क जो है हमारा 250 ही है, अगर हमारा कैपिटल 50,000 है और हम सिर्फ 2 ट्रेड कर रहे हैं एवरी डे। ठीक है? तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, पहले 6 महीने का प्लानिंग देखते हैं। ठीक है? फर्स्ट 6 मंथ में 100% आरओआई का सिस्टम कैसे फॉलो करना है। सिंपल है, देखो अभी एज्यूम करो कि आपका इनिशियल कैपिटल 50,000 चल रहा है। ठीक है? पर डे रिस्क अभी मैंने आपको बताया 1% रूल के अकॉर्डिंग 500 है और ट्रेड रिस्क के बेसिस पे, 2 ट्रेड रिस्क के बेसिस पे पर ट्रेड जो है हमारा ₹250 हमारा यहाँ पे ट्रेड रूल के हिसाब से हमारा क्या होता है, पर ट्रेड 250 हमारा रिस्क आएगा। और पर ट्रेड रिवार्ड हमें क्या लेना है, 1:3 लेना है। क्यों 1:3 लेना है? क्योंकि हमारा ये सिस्टम डिमांड करता है हमें 1:3 फॉलो करना। आप देखो 1:5 के लिए भी जा सकते हो, बट उसके लिए विन रेट और ये सब आपको चेंज करना पड़ेगा। इसमें फिर प्लानिंग में चेंज होता है। जो अभी हमारा डिमांड है सिस्टम का, वो हम पहले फॉलो करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1:3 रिवॉर्ड मतलब अगर आप रिस्क ले रहे हो 250 का, ठीक है, मतलब अगर मेरा स्टॉप लॉस जाएगा तो 250 जाने चाहिए और अगर टारगेट आता है तो मुझे 750 का टारगेट रखना है। जब मेरा पीएनएल 750 जाएगा मैं बुक करूंगा और मेरा पीएनएल -250 दिखाएगा तब मैं बुक करूंगा। ये 2 दिमाग में रखो और ऐसे 10 ट्रेड करना है हमें और हमें ऐसे सिस्टम में फॉलो करना है जो कि हमें 50% ऑफ द टाइम हमें विन दे और 50% ऑफ द टाइम लॉस कराए। कोई इशू नहीं, कभी हमें अच्छा प्रॉफिट भी हो सकता है, कभी हमारा ज़्यादा लॉस भी हो सकता है। ठीक है? बट ओवरऑल जो एवरेज है आपका ये 50% के आसपास होना चाहिए। देखो आप टॉस भी करोगे तो 50% विन विन होता है आपका, इस तरह से भी करते हो तो भी, बट सही जगह पे इन्वेस्ट करना है, कहाँ एंट्री करना है, कैसे पिक करना है, कौन सा स्क्रिप्ट लेना है, कौन सा स्टॉक लेना है, ये सारी चीज़ें टेक्निकल पार्ट में सीखेंगे, प्राइस एक्शन पार्ट में सीखेंगे। अभी हम रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट सीख रहे हैं। ठीक है? तो इसके लिए हमें क्या करना है, ये वाला देखो, ये डाउ थ्योरी है समझो। ठीक है? ये ब्रेक होते ही मैंने एंट्री किया, मेरा रिस्क जो है 1 है, मेरा रिवॉर्ड जो है 3 है ऊपर। मतलब बेसिकली एवरी ट्रेड में 250 का रिस्क ले रहा हूँ, 250 और अगर टारगेट आएगा तो मैं 750 का बुक करूंगा। तो सोचो आफ्टर 10 ट्रेड, ठीक है, हमें क्या करना है, 10 ट्रेड हर हफ्ते करने हैं। मतलब एक दिन में 2 ट्रेड, दूसरे दिन में और 2 ट्रेड, तीसरे दिन में और 2 ट्रेड, मतलब चौथे दिन में 2 ट्रेड, पांचवें दिन में 2 ट्रेड, मतलब पूरे हफ्ते के आपके हो गए 10 ट्रेड। इसको बोलते हैं 10 ट्रेड सिस्टम। 10 ट्रेड हो गए, तो 10 ट्रेड आपको ऐसे डिवाइड करना है जो कि मुझे एवरीडे 2 ट्रेड करने हैं। ठीक है? सोचो पहले दिन मैंने ट्रेड किया, पहले दोनों हिट हो गए, स्टॉप लॉस हिट। ठीक है? पहला हिट हो गया, दूसरा हिट हो गया। फिर अगले दिन मैं ट्राई कर रहा हूं, एक ट्रेड मेरा फेल हुआ, बस दूसरा चल गया मेरा। फिर अगले दिन क्या हुआ, दोनों मेरे टारगेट हिट हो गए। फिर उसके अगले दिन क्या हुआ, दोनों मेरे टारगेट हिट हो गए। फिर लास्ट दिन में क्या हुआ, मेरे दोनों स्टॉप लॉस हिट हो गए। कुछ भी हो, इसमें से कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकता है मेरा। पहले 5 दिन में ये भी हो सकता है, पहले 5 दिन में प्रॉफिट भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है मेरे साथ हर वीक, पर वीक। ठीक है? तो इसमें से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कर लो। मतलब आप हार रहे हो तो 250, जीत रहे हो तो 750। तो एंड ऑफ द वीक आपका क्या होगा कि 3750 आपका गेन होगा, नेट गेन। अगर आप जीत रहे हो 5 ट्रेड जीत रहे हो, 5 ट्रेड फेल करा रहे हो, और 5 ट्रेड में लॉस क्या होगा आपका, 1250। 1250 का लॉस 5 ट्रेड में,
3,750 का प्रॉफिट आपको 5 ट्रेड में हुआ। क्यों हुआ ये ऐसा बड़ा प्रॉफिट क्यों हुआ? क्योंकि हम टारगेट ले रहे हो तो बड़ा टारगेट ले रहे हैं, लॉस कर रहे हैं तो कम लॉस कर रहे हैं। ये सिस्टम मुझे क्या करता है, ओवरऑल 10 ट्रेड में अगर मैं सिर्फ 50% ऑफ द टाइम भी जीतता हूँ तो भी मुझे अच्छा गेन करके देगा। कितना गेन कर रहा है? तो ये कितना हुआ, 3,750 माइनस 1,250 कितना हुआ? वीकली नेट गेन हुआ मेरा 2,500। और हमारा टारगेट क्या था वीकली का? यही था, यही हमें टारगेट करना था। कैसे किया देखो, अभी मैं फिर से समझाता हूँ। पर ट्रेड हमें इतना रिस्क ले रहे हैं, पर ट्रेड हम इतना रिवॉर्ड ले रहे हैं, ठीक है। इसको हमने हफ्ते भर चलाया, हफ्ते भर में हमने 10 ट्रेड किए, 10 में से 5 चले, 5 फेल हुए, ठीक है। अगर समझो 5 चले और छठा इक्वल में आया, ठीक है, नो लॉस नो प्रॉफिट में आया, तो 11वां ट्रेड कर लो, ठीक है। उस हफ्ते में 11 ट्रेड कर लो, 12 कर लो, जो भी इक्वल आ जाते हैं, कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाते हैं, मतलब लॉस भी नहीं है प्रॉफिट भी नहीं है, तो मतलब आपके पास और एक अपॉर्चुनिटी बढ़ गया, एक बोनस आ गया आपके पास। और इसी सिस्टम को अगर फॉलो करते करते आप देख रहे हो तो वीकली आपका कितना बनेगा, 2,500 50,000 का इस्तेमाल करके, ओके। तो डेली हम क्या करें, समझो एक ट्रेड मेरा चल, एक ट्रेड नहीं चला, एक ट्रेड चला, अगर ऐसा भी हो सकता है ना, एक ट्रेड चला तो मेरा दिन का कितना आया, 500 का प्रॉफिट। दूसरे दिन समझो चला नहीं, चला नहीं, मतलब उस दिन दूसरे दिन क्या हुआ, -500 का लॉस। अगले दिन क्या होगा, ये चला ये चला, कितना आया, 1,500 का प्रॉफिट, ठीक है। तो तीसरे दिन में मुझे अच्छा प्रॉफिट हुआ, इस दिन नहीं हुआ, इस दिन चला। तो एवरी डे सेम नहीं हो सकता ना, सोचो जरा, हर एक दिन सेम नहीं हो सकता, ठीक है। और 2 ही ट्रेड हम कर रहे हैं दिन के, तो -250 -200 सिर्फ 500 जाएगा दिन का, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो ये हमारे कंट्रोल में है। और अगर देखेंगे तो वीकली नेट गेन 250 है, तो मंथ में आपका नेट गेन कितना बनेगा? इवन आप 50 ट्रेड फेल कर रहे हो, देखो 50 ट्रेड फेल करने के बावजूद आप वीकली 250 कमा रहे हो, और वीकली मंथली जो है 10,000 कमा रहे हो। तो क्या हुआ, मंथली नेट गेन 10,000, 6 महीने के बाद कितना हुआ, 60,000। कितने का यूज किया था हमने, 50,000 का। अब खेल शुरू होता है एक्चुअल में, ठीक है। अब ये सिस्टम फॉलो करने से पहले हमारे पास एक क्वांटिटी का फॉर्मूला है, भाई ये करना कैसे है। अब हम ऐसे तो नहीं कर सकते कि मेरा 100 रुपये का स्टॉप लॉस है, 100 रुपये का स्टॉप लॉस है, तो अगर मैं 15 क्वांटिटी का कुछ उठाता हूँ तो ये 100 1500 हो जाएगा मेरा स्टॉप लॉस, तो ये गलती होगा मेरा। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि मेरा सिर्फ 250 ही स्टॉप लॉस आए और 750 ही टारगेट आए? वेरी इजी है, विद दिस फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को यूज करो। ये फॉर्मूला क्या बताता है, क्वांटिटी इक्वल टू रिस्क पर ट्रेड। हमारा क्या है, रिस्क पर ट्रेड क्या है, पर ट्रेड रिस्क हमारा 500 का है, सॉरी ट्रेड रिस्क हमारा क्या है, 250 का है, जो कि यहाँ पे डाला मैंने। और स्टॉप लॉस, जो भी स्टॉप लॉस है यहाँ पे डालो। अगर समझो फॉर एग्जांपल पहले यहाँ पे मेरा अभी पहले ट्रेड मैंने लिया, समझो मैंने बैंक निफ्टी में कहीं पे प्रीमियम मुझे मिला, 109 का प्रीमियम मिल रहा है एंट्री पे, और 109 का स्टॉप लॉस आ रहा है, समझो कुछ 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा है, मतलब 99 पे मेरा 10 रुपये का स्टॉप लॉस आ रहा है। तो 10 रुपये को इसके नीचे डालो, तो मेरा कितना आएगा, 25 क्वांटिटी आएगा। तो आपको 109 पे सिर्फ 25 क्वांटिटी ही उठानी है, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये 25 क्वांटिटी अगर नीचे जाता है, मतलब -10 हो जाता है, तो आपका -250 का लॉस, ओके। और ये 25 क्वांटिटी अगर 1:3 लेना है आपको टारगेट, ठीक है। तो यहाँ पे 9 या 10 रुपीज़ का अगर आपका रिस्क है, तो 30 रुपीज़ का आपको टारगेट रखना है, 30 रुपीज़ का। तो सोचो 25 इंटू 3 750 रुपीज़, ये आपका गेन रहेगा जब 30 रुपये का टारगेट हिट होगा। तो ये सिस्टम फॉलो करते हो, इधर मैं टारगेट के लिए ही जाऊंगा या फिर स्टॉप लॉस के लिए जाऊंगा, और मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि मेरे 50% ट्रेड चले, ठीक है। कैसे चलाना है वो सिस्टम मैं दूंगा, डोंट वरी। बट पहले ये समझो आप, ठीक है, क्वांटिटी कैसे। अब दूसरे एग्जाम्पल में समझो, अब हर बार तो 10 रुपये का स्टॉप लॉस थोड़ी होगा। दूसरे एग्जाम्पल में समझो कि मैंने 104 रुपये पे उठाने के लिए ये किया, और इस बार क्या है, मेरा 99 का स्टॉप लॉस है, मतलब सिर्फ 5 रुपये का स्टॉप लॉस है। 5 रुपये का स्टॉप लॉस है, मतलब ऊपर मुझे टारगेट कितना लेना है, 15 रुपीज़ का, ठीक है। मतलब 104 + 15, अगर 119 आता है तो मैं टारगेट बुक करूंगा, लेवल आता है तो, ठीक है। और 5 का रिस्क है, तो मेरा जो रिस्क है मैं यहाँ पे डालूंगा। तो यहाँ पे देखो 50 क्वांटिटी उठानी पड़ेगी। पहले एग्जाम्पल में कितना क्वांटिटी उठाना पड़ रहा था, सिर्फ 25 क्वांटिटी उठानी पड़ रही थी। बट अब क्या हुआ, यहाँ पे 50 क्वांटिटी उठाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस कम है, और 50 क्वांटिटी यहाँ पे मैं उठाऊंगा, और 50 क्वांटिटी के साथ 15 मुझे मिलेगा, तो यहाँ ये ऊपर का जो है 15 पॉइंट्स है, उसके बेसिस पे मुझे आ जाता है ऑटोमेटिकली 750 रुपीज़, ठीक है। तो ये जो है टारगेटिंग सिस्टम, ये बहुत ज़रूरी फार्मूला है क्वांटिटी का। अगर क्वांटिटी आप सही से मैनेज करते हो, रिस्क को अगर पर ट्रेड रिस्क के हिसाब से आप डिवाइड करते हो, उतना ही क्वांटिटी उठाना है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम।
ये क्वांटिटी का फॉर्मूला है, ये 99% लोगों को पता ही नहीं, कुछ भी क्वांटिटी उठा रहे हैं जाके, 1000 क्वांटिटी, 1500 क्वांटिटी, स्कैल्पिंग कर रहे हैं, 20-20 हज़ार क्वांटिटी उठा रहे हैं कोई कोई स्टॉक्स की, फिर ये पैसा बनाएगा नहीं, आपका बर्बाद कर देगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ दिस सिस्टम वर्क्स। और आफ्टर 6 मंथ के बाद ये सिस्टम फॉलो करने के बाद आपका 50,000 पहले वाला और बाद वाला जो आपने 60,000 ये कमाए, ये आपका बन जाता है 1.1 लाख। तो हम इसको 1.1 लाख के ऊपर कुछ कॉस्टिंग आता है, तो इसके हिसाब से हम इसको समझ लेते हैं कि ये सिर्फ मेरा 1 लाख बना। क्या किया 6 महीने हमने, बस इस सिस्टम को फॉलो किया, ट्रेड वही है, वही वही कर रहे हैं हम, बस हर एक दिन जा रहे, 2 ट्रेड उठा रहे, क्वांटिटी का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, क्वांटिटी के फॉर्मूला के हिसाब से हमारा जो लॉस है 250 है और टारगेट जो है 750 है, बस इतना ही। यही फॉलो करके हमने क्या किया, 6 महीने के बाद 2 गुना बनाया। बट सिस्टम यहाँ पे पूरा नहीं होता, अब आगे देखो अब क्या होता है आगे। ना अगले 6 महीने से 12 महीने क्या करना है, 6 महीने से 12 महीने का आगे का प्लान देखो। अब हमारे पास 1.1 लाख का कैपिटल है, ठीक है, अब 1 लाख हमारा कैपिटल है। अब 1 लाख के कैपिटल के अकॉर्डिंग मेरा पर डे रिस्क हो रहा है 1000 रुपये। पहले क्या था, 500 रुपये पर डे रिस्क था, और पर ट्रेड रिस्क मेरा 250 था। बट 6 महीने के बाद क्या हुआ, मैंने डबल कर दिया मेरा पैसा। डबल करने के बाद इसके वजह से मेरा 1% रूल के हिसाब से अभी क्या हुआ, यहाँ पे पर ट्रेड पर डे रिस्क जो है बढ़ गया, मेरा 2 गुना हो गया। तो 2 गुना होने के वजह से मेरा क्या हुआ, रिवॉर्ड भी बढ़ गया, ठीक है, रिस्क भी बढ़ा, रिवॉर्ड भी बढ़ा। मतलब अब अगले 6 महीने, मतलब 6 से 12 महीने वाले पीरियड में हम क्या करेंगे, लूज करेंगे तो 500 लूज करेंगे, गेन करेंगे तो 1500 गेन करेंगे, सिस्टम वही है, ठीक है। देखो 109 पे मैंने उठाया, समझो स्टॉप लॉस मेरा कितना है यहाँ पे 99 रुपीज, मतलब 10 रुपए का स्टॉप लॉस है। पहले वाले सिस्टम में क्या था हमारा, यहाँ पे 250 था, अब क्या हो गया यहाँ पे, पर ट्रेड रिस्क मेरा 500 हो गया। तो पहले मेरा क्वांटिटी आता था 25, अब 6 महीने के बाद मेरा क्वांटिटी आता है यहाँ पे 10 डिवाइड करो, अब आ रहा है मेरा 50 क्वांटिटी। अब खेल सिर्फ यही है कि क्वांटिटी बढ़ा दो, बस खेल वही है। बैंक निफ्टी में वही ट्रेड आएगा, 109 का ट्रेड आएगा, 99 का स्टॉप लॉस आएगा, ऊपर जो है 30 रुपए का टारगेट, 139 का टारगेट रखो, 139 का टारगेट यहाँ पे 30 पॉइंट का। सिस्टम वही है, खेल वही है, प्राइस एक्शन वही है, वही बैंक निफ्टी है, वही बाय सेल है, वही ब्रोकर है, सब कुछ वही है। बट अभी क्या हुआ, क्वांटिटी चेंज हो गया। क्वांटिटी ऐसे नहीं हुआ चेंज, क्वांटिटी इसके वजह से हुआ, और क्वांटिटी हम बढ़ा रहे हैं, बट हमारे पास पैसा भी वैसे आ गया है, इसीलिए हम बढ़ा रहे हैं। तो इस सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो एवरी डे वी आर लूजिंग, अगर हम लॉस कर रहे हैं तो 500 लूज कर रहे हैं, और टारगेट हिट होगा, क्योंकि 1:3 के हिसाब से लॉस करेगा तो 500 का टारगेट आएगा, तो 3 गुना आएगा, क्योंकि 1:3 होगा, तो 1500 का टारगेट आएगा। तो 50% का प्रोबेबिलिटी लगा लो यहाँ पे, 5 ट्रेड चालू, 5 ट्रेड फेल। जब 5 ट्रेड फेल होंगे तो 2500 का मेरा लॉस जाएगा, और 5 ट्रेड मेरे चलेंगे तो 7500 का मेरा रिवॉर्ड आएगा। तो इन दोनों का नेट गेन कर लो, वीकली नेट गेन। अब देखो पहले 6 महीने में मेरा वीकली नेट गेन सिर्फ 2.5 के आता था, बट अभी मेरा कैपिटल बढ़ा, रिस्क बढ़ा, ट्रेड रिस्क बढ़ा, सब कुछ बढ़ा, सिस्टम वही है, सिस्टम में कोई गड़बड़ नहीं है, क्वांटिटी बढ़ा, खत्म, बस क्वांटिटी बढ़ रहा है यहाँ पे, सेम सेम है सब कुछ, बैंक निफ्टी वही है, ट्रेड भी वही है मेरा। 100 रुपीज पे पकड़ो, 95 का स्टॉप लॉस लगाओ, ऊपर का 15 रुपए का टारगेट लो, वही 10 ट्रेड करने हैं मुझे। अगले ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि अगले 6 महीने में हम कुछ अलग से करने वाले हैं, दूसरा स्क्रिप्ट चूज करने, नहीं, वही वही ट्रेड करो आप, खत्म, ट्रेड सिस्टम वही है, बस आपका रिस्क रिवॉर्ड सिस्टम चेंज हुआ। और इस बेसिस पे क्या हुआ, वीकली नेट गेन हुआ मुझे 5000 का, मंथली से कैलकुलेशन क्या हुआ, 5 गुना 4, 20,000 का। और इसी बेसिस पे अगर एवरी मंथ अगर आप 20-20 हज़ार कमा रहे हो, तो 6 महीने में हो जाएगा आपका ये 1.2 लाख। कितने रुपए के ऊपर कमाया हमने, 1.1 लाख के ऊपर। ये हो गया आपका 100% सिस्टम, हो गया यहाँ पे 100%। तो आपका टोटल कैपिटल कितना हुआ, 2.3 लाख हुआ, बट हम इसको राउंड फिगर से 2 लाख कर लेते हैं। अभी खेल यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा है, ठीक है। तो 2 लाख के ऊपर यहाँ पे खत्म हुआ अभी हमारा यहाँ पे। तो 2 लाख के हिसाब से अगले सिस्टम में, मतलब 12 से 18 महीने में क्या करना है आपको, वो हुआ हमारा 2 लाख का कैपिटल, 50,000 का, वही हुआ हमारा 2 लाख का, ठीक है। देखो कभी कभी हम लॉस में भी जा सकते हैं, बट कभी कभी हम 7 प्रॉफिट में भी आ सकते हैं। ये 50% जो प्रोबेबिलिटी मैं ले रहा हूँ, ये एवरेज ले रहा हूँ, समझो। फर्स्ट वीक में मैंने ट्राई किया, ठीक है, फर्स्ट वीक में मैंने ट्राई किया 10 ट्रेड, 10 में से सिर्फ 7 चले, 3 फेल हुए, ठीक है, 7 चले 3 फेल हुए, या फिर 7 फेल हुए 3 ही चले। बट सेकंड वीक में मार्केट मुझे अच्छा मिला, 10 में से 6 चले, 4 नहीं चले, ठीक है।
कुछ ऐसे भी मार्केट हो सकते हैं 9 चलेंगे मेरे ट्रेड और 1 नहीं चलेगा। कुछ ऐसे भी होंगे कि मेरे 9 नहीं चलेंगे, 1 चलेगा। बट ये ओवरऑल एवरेज जो होगा ना, ये कैसे ना ऐसे ना वैसे लंबे टाइम फ्रेम में आपका 50% पे ही आके खड़ा करेगा, अगर सिस्टम सही है आपका। बट मैं बोल रहा हूँ ना, हमारे सिस्टम 80% विन रेट के साथ है, 80% से ज़्यादा है। तो सोचो वहाँ पे अगर ये सिस्टम लगाओगे तो सोचो कितना जल्दी पैसा बनेगा आपका। और इसमें आप 2-3 एरर भी कर लोगे, बड़े लॉसेस भी कर लेते हो, तो वो भी आपका कवर कर देगा ये प्रोबेबिलिटी सिस्टम। और वो भी 1:3 के साथ। अभी हम रिसेंटली वही सिखा रहे हैं आपको, स्नाइपर एंट्री एंड ऑल। 1:3 इज़ वेरी ईजिली अचीवेबल। डेली अगर आपने वो फॉलो करना स्टार्ट किया है तो आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो वीकली जो नेट गेन है इस महीने में, इस अगले 6 महीने में आपका क्या होगा, वीकली नेट गेन 10,000। और मंथ में क्या होगा, ये 40,000। देखो ये 10,000 कमाने के लिए ऐसा नहीं कि सारे के सारे टारगेट हिट हो रहे हैं आपके। 50 जो ट्रेड्स हैं वो फेल हो रहे हैं महीने के। ठीक है, वीकली 5 ट्रेड फेल हो रहे हैं, मतलब मंथली आपके 20 ट्रेड फेल हो रहे हैं 40 में से। स्टिल यू आर इन द विन सिचुएशन। अभी इससे भी वर्स्ट करके दिखाऊंगा मैं, डोंट वरी। मैं तो 30% प्रोबेबिलिटी पे ही आपको अच्छा पैसा बना के दिखाऊंगा, जस्ट देखो अभी। और यही अगर महीने का आप 40,000 कमा रहे हो तो ये 6 महीने के बाद होगा आपका 2.4 लाख। कितना कैपिटल यूज किया था हमने, 2 लाख कैपिटल। 2 लाख कैपिटल का सिस्टम यूज किया यहाँ पे, और उसके ऊपर हमने ये देखो छोटे छोटे प्रॉफिट बनाए, छोटे छोटे प्रॉफिट बनाए, और ये पैसा बनाया हमने 6 महीने के बाद। तो हुआ 2 लाख के ऊपर 2.4 लाख रुपीज अर्निंग। तो क्या हुआ, नाउ आफ्टर 6 मंथ आवर कैपिटल बिकम्स 2 लाख प्लस 2.4 लाख, दैट इज 4 लाख। हम राउंड फिगर कर लेते, इसमें कॉस्ट हुआ, कुछ खाने पीने के लिए हमने काट लिया, तो ऐसा समझो थोड़ा सा। और क्वांटिटी के फॉर्मूला में यहाँ पे जो है हमारा पर ट्रेड रिस्क 1000 रहेगा इस रेंज में, इस महीने के रेंज में। क्यों, क्योंकि हमारा पर ट्रेड रिस्क जो है यहाँ पे बढ़ चुका है। तो पहले जब 25 क्वांटिटी हम लेते थे और दूसरे महीने में हम 50 क्वांटिटी लेते थे, अभी हमें 100 क्वांटिटी लेना पड़ रहा है। वही है, बस क्वांटिटी बढ़ रहा है। देखो थोड़ा मैच्योर हो रहे हैं हम ट्रेडिंग में, थोड़ा बढ़ रहा है। बड़े ट्रेडर देखो हेवी क्वांटिटी उठाते, बट स्टार्टिंग में उन्होंने छोटे छोटे से स्टार्ट किया होगा, फिर बढ़ाया। ठीक है, वही सिस्टम आगे जाता है, वही सिस्टम आगे जाता है। फिर हमारा जो 4 लाख के कैपिटल के ऊपर 4% 1% रिस्क के साथ 4 लाख के ऊपर 1%, मतलब 4,000 का रिस्क है। अब देखो बड़े बड़े लॉसेस हो रहे हैं हमारे पास, देखो बड़े बड़े लॉसेस हो रहे हैं, बड़े बड़े प्रॉफिट हो रहे हैं, बट सिस्टम वही है। और उसी बेसिस पे 2-2 हज़ार के लॉसेस हो रहे हैं हमारे बड़े बड़े ट्रेडर के। देखो 20-20 हज़ार के लॉसेस होते हैं और 60-60 हज़ार के प्रॉफिट होते हैं। वही है सिस्टम, वही है, फॉलो करो। देखो वही है, यहाँ पे बस ये डालो और क्वांटिटी का फॉर्मूला चेंज, खत्म। क्वांटिटी हमारा क्या होगा, अब 200 क्वांटिटी उठाना पड़ रहा है। पहले बंदा 25 क्वांटिटी उठाता था, अभी 200 क्वांटिटी उठाना पड़ रहा है। तो वीकली हमारा हुआ 20,000, मंथली नेट गेन हुआ 80,000, और 6 महीने के बाद हुआ 4.8 लाख। अब एज्यूम करो थोड़ा सा, आप इस एग्जाम्पल में सेट करो खुद को। आपके पास समझो 4 लाख का कैपिटल है, अगर समझो अभी आपके पास 4 लाख है, तो ये सिस्टम फॉलो करो, एवरी 6 महीने के बाद आप 4.8 लाख निकाल सकते हो। अगर आपके फेवर में रहा मार्केट, आपके प्रोबेबिलिटी विन रेट में आपके फेवर में रहा मार्केट, तो आप इससे भी ज़्यादा पैसा बना सकते हो 6 महीने के अंदर। ठीक है, अगर समझो एक ट्रेड आपका अच्छा मतलब एक ट्रेड जो 5वां ट्रेड है ये भी आपको 6,000 दे रहा है, समझो आपका विन रेट 60% है। तो सोचो यहाँ पे सिर्फ 8,000 का लॉस है, और जो गेन हो रहा है यहाँ पे 36,000 का गेन है। तो इसमें से कितना हुआ, तो देखो जहाँ पे 20,000 आने हैं तो कितना अच्छा पैसा आएगा आपका वीकली। तो बड़ी सिस्टम नहीं है, वही सिस्टम है, बट स्लोली हमें ग्रो करना है। 50,000 से स्टार्ट किया हुआ बंदा अभी 4 लाख का कैपिटल को ट्राई कर रहा है, या फिर आपके पास 4 लाख का सिस्टम है तो इस सिस्टम को ही फॉलो करो कंटिन्यूअसली। ठीक है, अब मैं दिखाऊंगा आगे जाके लॉस भी नहीं होता, क्यों नहीं होता वो भी मैं दिखाता हूँ। फिर आगे जाके देखो यहाँ पे इनिशियल कैपिटल फिर 8 लाख हो जाता है आपका, 8 लाख के ऊपर 1% 8%। फिर 2 ट्रेड के हिसाब से हमारा पर ट्रेड हमारा रिस्क होता है 4,000, फिर 12,000 हमारा टारगेट है, तो रिवॉर्ड हमारे 12,000 रहेंगे। यहाँ पे लॉस करेंगे तो 4K करेंगे। अब जाके बड़े लॉसेस करो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमारे पास कैपिटल बड़ा है। क्योंकि अगर ये लूज करेंगे डेली तो 8 लाख खत्म होने में सालों लग जाएंगे। ठीक है, और क्वांटिटी का फॉर्मूला में हमें इस महीने में मतलब 24 से 30 महीने के अंदर हमें ये वाले रेंज में 4,000 का इस्तेमाल करना है फॉर द क्वांटिटी फार्मूला। 4,000 लॉस हुआ 5 ट्रेड में, 12,000 का प्रॉफिट हुआ 5,000 में, 5 ट्रेड में सॉरी, 60,000 का नेट गेन, 20,000 का नेट लॉस। दोनों का गेन हुआ मिला के वीकली हमारा नेट गेन हुआ 40,000 का। 20,000 माइनस 60,000 40,000। वीकली 40,000 कमा रहा है बंदा। देखो अभी जिसका सैलरी महीने का होता है कुछ लोगों का, वो आप वीकली कमा रहे हो। बट जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुआ वो सोचो। जर्नी आपका वीकली 2.5K से स्टार्ट हुआ।
ये मेहनत जो है ना, ये पेशेंस जो है ना आपका, वहाँ से स्टार्ट हुआ है 50,000 से। उसने आपका माइंडसेट बनाया, उसने आपका ट्रेडिंग सिस्टम बनाया, उसने आपका मसल मेमोरी बनाया है। काम वही है, रोज आके वही करना होता है, जॉब में भी और यहाँ पे भी। बस पेशेंसली इसको फॉलो करो। वही ट्रेड देखो, 109 का ट्रेड उठाओ, 99 का लॉस, ऊपर 139 का टारगेट। वही है ना भाई, रोज वही है, बस इसमें क्या हो रहा है, क्वांटिटी चेंज हो रहा है। एवरी टाइम योर क्वांटिटी इज चेंजिंग। हर 6 महीने के बाद आपका क्वांटिटी जरूर चेंज होगा। ये होगा कैपिटल के अकॉर्डिंग। अगर आपके पास 5 लाख का है तो उसके अकॉर्डिंग आप प्लान कर लो खुद का। आपके पास 3 लाख है तो उसके ऊपर आप 3 लाख बना सकते हो अगले 6 महीने में। 6 महीने में नहीं है वैसे, 5 ही महीने में हो जाता है। तो क्या हुआ, अगले 6 महीने में आपका 9.6 लाख हुआ। तो 8 लाख के ऊपर आपने 9.6 लाख कमाए, 8 लाख के ऊपर 8 लाख करते क्योंकि कुछ कॉस्टिंग जाता है, तो 16 लाख हुए। अब जो मैंने इनिशियली बोला था कि एक सिस्टम में हम 10 लाख डालेंगे, 20 लाख बनाएंगे, अब ये 10 लाख कहाँ से आया समझ में आया? 2 या 2.5 साल के अंदर या फिर 3 साल के अंदर हमने 50,000 के 16 लाख बनाए। और 16 लाख में से 10 लाख जो है ये सिस्टम में डालो आप, रमेश दवानी सर के सिस्टम में डालो। वहां पे आप इन्वेस्टमेंट के लिए एनुअली 30% का एक्सपेक्ट करो, क्योंकि इतने बड़े अमाउंट में आप 100% नहीं कमा सकते। दैट इज द प्रॉब्लम विद दिस सिस्टम। बहुत हेवी आ जाता है, बहुत बड़े बड़े क्वांटिटी उठा रहे हो तो तब थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। ठीक है, तो छोटे कैपिटल में ये चल जाता है, मतलब एक 50-60 लाख तक चल जाएगा ये सिस्टम, कोई इशू नहीं है। बट जब बढ़ जाता है ना, अमाउंट बढ़ जाता है और लंबे टाइम का जब सोचते हो, तब आपको इन्वेस्टमेंट ही काम आता है। और जो बचा हुआ 6 लाख है उसमें ये करो, 6 लाख के ऊपर 6 लाख बनाते जाओ हर 6 महीने में। और हर 6 महीने में 6 लाख के ऊपर 6 लाख बना रहे हो, मतलब पर मंथ 1 लाख का आपका अर्निंग होगा उस दिन से। बट ये बनाने के लिए पेशेंस कहाँ से आएगा, ये पूरे सिस्टम में 3 साल का समय लगेगा। 50,000 से जब ये सिस्टम कोई फॉलो करेगा और ये सही से करेगा ना, मैं लिख के देता हूँ, अगर इसको रूल के हिसाब से और प्रॉपरली आप फॉलो करोगे ना, 3 साल के बाद या फिर 4 साल के बाद आप करोड़पति बन के निकलोगे। क्योंकि फॉलो करो, ये एक्सपेक्ट, ये गोल है इसका। दिस इज प्लानिंग, प्रॉपर प्लानिंग है। एग्जीक्यूशन ये आपका काम है। अब वो एग्जीक्यूशन वैसे हमने अल्गो ट्रेडिंग को दे दी है। टीआईजी के जो अल्गो ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजीज है वो आपको मिल जाएंगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे या फिर व्हाट्सएप पे मिल जाएगा पूरा। उसी के ऊपर अभी हम लगे हुए हैं कि ये हमें अचीव करना है कुछ भी करके। ठीक है, तो अब इसमें कुछ डाउट्स होते हैं। ठीक है, डाउट्स भी देख लेते, कुछ एरर भी होता है वो भी हम देख लेते, क्योंकि अच्छी अच्छी बातें तो सबको मजा आता है, बट जब खराब होता है सिस्टम तब पैनिक करेगा आदमी, डिमोरलाइज होगा, फिर रोने लगेगा, फिर क्विट करने का सोचेगा। ये सारी दिक्कतें आती है, इसको भी हम प्लान करते हैं, इसको भी हम दिमाग में रखते हैं, इसीलिए क्योंकि ये पैसों का खेल है भाई, ये फ्यूचर आपका इसके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, जब फ्यूचर अंधेरे में चला जाएगा फिर वो पसंद नहीं होता किसी को। तो इसीलिए हमने इसमें एरर भी देखे, कुछ एरर्स भी हम इसको ये करते हैं। समझो आपने ऐसा सिस्टम फॉलो किया जिसमें आपके 3 ट्रेड नहीं 6 ट्रेड फेल हो रहे हैं। ठीक है, 6 लॉसेस, 5 ट्रेड नहीं और 4 ही विन हो रहे हैं। तो उसके बेसिस पे आपको क्या होगा कि 1500 का लॉस होगा। ये पहला वाला सिस्टम है, 200-250 वाला। और यहाँ पे क्या होगा, टोटल आपका 3,000 का गेन होगा। देखो 7,500, 7,500, मतलब छठा ट्रेड भी हमारा लॉस में जा रहा है। मतलब हमारा जो विन रेट है यहाँ पे सिर्फ 40% है, 50% की जगह पे। तब भी देखो 1,500 आप जीत रहे हो, जहाँ पे आपको 2,500 आना है। छठा ट्रेड फेल होने के बावजूद, मतलब 6 ट्रेड फेल, 4 ट्रेड ही चले, स्टिल यू आर इन द प्रॉफिट। डरने की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी आप प्रॉफिट में हो वीकली। समझो 7-3 रूल, इसको बोलते हैं 7-3 रूल। अब समझो 7 ट्रेड फेल हो रहे हैं भाई, 10 में से आप ट्रेड कर रहे हो, 7 ट्रेड फेल कर रहे हो, सिर्फ 3 जीत रहे हो, सिर्फ 3 जीत रहे हो, बस 750 मिल रहा है, 750 मिल रहा है, 750 मिल रहा है। और इसका कैलकुलेशन करोगे तो ये 2250 आएगा, और इसका कैलकुलेशन टोटल करोगे तो ये आएगा 1750। स्टिल यू आर इन द नेट गेन, आप स्टिल 500 रुपये प्रॉफिट में हो। देखो यहाँ पे माइनस करके देखो, स्टिल आप 500 रुपये प्रॉफिट में। मतलब जब आप 10 ट्रेड कर रहे हो वीकली के, हफ्ते के 10 ट्रेड कर रहे हो, तो डरो मत, 7 भी फेल होंगे ना उस हफ्ते, कितना भी घटिया आपका ट्रेड हो। भाई इतना तो बैड लक नहीं होगा कि 10 के 10 फेल हो जाए, भाई 3 तो चलेंगे ना कम से कम। ठीक है, इतना भी बैड स्ट्रैटेजी नहीं लेना है, हमारी स्ट्रैटेजी इतनी भी घटिया नहीं है कि 3 तो ट्रेड ना ही दे। 3 तो ट्रेड देंगे ही देंगे ना, कम से कम इतना तो देगा ही देगा। तो उस हफ्ते में लॉस नहीं होगा आपका, फिर भी लॉस नहीं होने वाला। ठीक है, मैं तो छोड़ो, मैं तो 50% की बात भी नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ सिर्फ 30% की बात कर रहा हूँ। सिर्फ 3 ट्रेड चले आपके 10 के, बस स्टिल यू आर इन अ प्रॉफिट। 500 रुपये आप प्रॉफिट में हो, या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट हो, कोई लॉस नहीं होगा आपको। तो डरो मत, ये 10 ट्रेड करते वक्त ना सोचो मत आप।
डरो मत, 7 भी फेल हो रहे हैं ना, स्टिल यू आर इन अ प्रॉफिट। क्यों? ये ऐसे क्यों हो रहा है? क्योंकि रिस्क रिवार्ड जो आप जब रिवार्ड ले रहे हो ना, ये 750 का ले रहे हो, बट ये डिसिप्लिन फॉलो करना आना चाहिए। नहीं तो कुछ कुछ बंदे क्या करते हैं, 250, अरे थोड़ा रुक जाते हैं, 500, 700, 750, 800, 1000, 2000, 3000 लॉस चला जाता है, फिर भी नहीं निकालते। फिर वो नहीं चलेगा भाई, वो डिसिप्लिन नहीं है फिर आपका, वो सिस्टम फिर नहीं चलेगा। आपको रूल बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करने हैं। हाँ, कभी कभार छोड़ दो, एक आध बार हो जाता है, बट रेगुलरली आप ये कर रहे हो तो फिर नहीं चलेगा। आपको रूल्स के साथ बहुत स्ट्रिक्टली रहना पड़ेगा, तभी जाके ये सिस्टम काम करेगा। ठीक है, तो ये हुआ लॉस साइड। अगर समझो आपके 8 लॉसेस हुए और सिर्फ 2 आपने जीते, पूरे हफ्ते में सिर्फ 2 ट्रेड आपके चले, बहुत घटिया पूरा हफ्ता था और सिर्फ 2 ही चले मेरे, भाई 2 तो चलेंगे ना किसी के, तब भी नेट लॉस जो है सिर्फ 500 का होगा। सॉरी, ये गलती से 0 आ गया, फिर भी नेट लॉस जो है 500 का होगा आपका। क्योंकि देखो, अगर यहाँ पे भी आप 250 माइनस कर दोगे, ये हुआ 1500 आपका प्लस 1500, और ये मिला के हुआ आपका 2000। ठीक है, तो 25 8 जा 2000, 2000 लॉस होगा और 1500 प्रॉफिट होगा, तो -500 आपका लॉस होगा। मतलब घटिया से घटिया ट्रेडिंग सिस्टम में 2 भी अगर ट्रेड विन कर रहे हो तो भी आप यहाँ पे सिर्फ 500 गवा रहे हो। इनिशियली 500 गवा रहे हो, बाद में तो कैपिटल वाइज बढ़ेगा, वो कम ज़्यादा होगा। 9 लॉस एंड 1 विन, देखो यहाँ पे 1500 का लॉस और पूरे के पूरे लॉस 3000 का लॉस। अब ऐसा ही थोड़ी हो सकता है, हमेशा ऐसा ही हो रहा है तो सिस्टम चेंज करो भाई, सिस्टम में गड़बड़ी है, आपके ट्रेडिंग स्टाइल में गड़बड़ी है। हमेशा ऐसा थोड़ी होगा कि 10 के 10 लॉस होंगे, कभी ना कभी आपके 0 लॉस होंगे और 10 के 10 विन भी होंगे ना। बट जिस दिन आप 10 के 10 जीतोगे ना, तो 7500 झटके में आएंगे, पूरे महीने का एक झटके में, एक हफ्ते में आएगा आपका, है ना। हमेशा बैड थोड़ी होगा लक आपका, अच्छा भी होगा ना। समझो 1 लॉस किया, 9 विन किए, तो भी 6500 का विन, 5000। देखो, ये विन साइड का डेटा है, ये लूजिंग साइड का डेटा है, और ये बैलेंस डेटा है। और बैलेंस डेटा में मैंने बोला कि कम से कम आपको 3 जीतने ही जीतने हैं, कम से कम 3 ट्रेड अच्छे चले तो हफ्ता अच्छा आपका, मतलब प्रॉफिट में है, लॉस में नहीं है। तो इसीलिए मैंने बोला कि 5 महीने के जगह पे आपको कभी कभी 7 महीने लग सकते हैं, कोई इशू नहीं। 7 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर हम बनाएंगे डबल, क्योंकि एक आध हफ्ता हमारा बैड भी जा सकता है ना, इस तरह से जा सकता है भाई, इस तरह सा भी एक हो सकता है। तो इसीलिए मैंने जो बफर रखा है, देखो वैसे तो 5 महीने में 50,000 हो रहा है, बट जो अगले 2 महीने है ना, ये इसी को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, वैसे ये बैलेंस कर देगा, जब जीतोगे अच्छे से, तो ये भी बैलेंस करेगा। ठीक है, तो जिस हफ्ते में आपको 2.5 के आने हैं, उस हफ्ते में अगर सिर्फ 500 आता है, ये आता है, तो अगले 8 हफ्ते जो हमने बफर रखा है, ये इसके लिए है, ये इसको मैनेज करने के लिए। समझ में आया अभी कि 7 महीने ही क्यों लिए हमने, 2 महीने एक्स्ट्रा बफर रखे हमने थोड़े से। और 7 महीने के बाद या 5 महीने के बाद हमारे पास क्या आ रहा था कि 1.1 लाख आ रहा था, मतलब एक्स्ट्रा मनी आ रहा था, थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा था। तो ऊपर का जो है कॉस्टिंग के लिए, तो एक्स्ट्रा मनी भी अर्न कर रहे हैं और एक्स्ट्रा मंथ भी हमारे पास है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है इसमें। तो ये सिस्टम फॉलो करोगे तो डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना ज़रूरी है, लेकिन ओके। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसी में। नाउ देखो, अगर आपका विन रेट है, समझो वही, अब डबल करने को कितना टाइम लगेगा, कितने प्रोबेबिलिटी के साथ। अब हमने क्या देखा था कि 50% के साथ हमने गेन पर वीक 2050 के साथ देखा हमने कि 50,000 रुपये कमाने के लिए मुझे 20 हफ्ते लगेंगे, गेम 5 महीने लगेंगे। ओके, ये तो हमने डिटेल में समझा, अभी तक पूरा समझा। बट क्या होगा कि अगर मेरा सिस्टम काम ही नहीं कर रहा, सिर्फ 30% विन रेट दे रहा है, सिर्फ 500 रुपये ही पर वीक कमा रहा है, तो आपको लगेंगे पूरे के पूरे 100 हफ्ते, 25 मंथ लगेंगे आपको डबल करने के लिए, डबल डबल मनी करने के लिए, मतलब 50,000 का 50,000 बनाने के लिए आपको 100 हफ्ते लग जाएंगे। देखो विन रेट का कितना बड़ा हाथ है। ठीक है, तो डबल करने के लिए क्या हुआ, 25 महीना, 25 महीना मतलब कितना, 2 साल। भाई हमें डबल करने के लिए 3 साल चाहिए, मैंने बोला ना थोड़ा बफर छोड़ेंगे आप। रमेश सर ने क्या बोला कि 3 साल में डबल करो भाई। हम तो बोल रहे हैं ना, इतने घटिया ट्रेडिंग सिस्टम में, मतलब 30% विन रेट में, स्टिल वी आर मेकिंग, 3 साल से पहले ही हम अचीव कर रहे हैं, सिर्फ 2 साल में हम डबल कर रहे हैं। देखो डबलिंग टाइम। अब खुला दिमाग, अब समझ में आया, स्ट्रैटेजी कोई भी काम का नहीं है, अब फालतू से फालतू स्ट्रैटेजी उठा लो और इसको डालो, इसको तड़का लगाओ। रिस्क सिस्टम जो होता है और रिवॉर्ड सिस्टम होता है, ये है मैजिकल एक्चुअली। कंपाउंडिंग इज द मैजिकल थिंग ट्रेडिंग में। हमें क्या सिखा रहे हैं, हैमर सिखा रहे हैं या हार्मोनिक सिखाओ, वो सिखाओ, ये ज़रूरी है, आई नो, विन रेट अच्छा करने के लिए ज़रूरी है। बट एक नॉर्मल पीपल के लिए 30% विन रेट के साथ अगर डिसिप्लिन के साथ फॉलो करेगा, तभी भी बनेगा। 3 साल के बाद, 2 साल के बाद डबल हो जाएगा आपका कैपिटल, डोंट वरी। कितनी भी घटिया सिस्टम लाओ, देखो यहाँ पे 30% विन रेट, मतलब मैंने लोवेस्ट उठाया यहाँ पे,
मतलब भाई बंदे का देखेंगे तो 3 महीने का रिपोर्ट 3 साल का रिपोर्ट देखेंगे तो लाल ही लाल दिखेगा पूरा। 70% जो ट्रेड है, मतलब समझो उसने 1000 ट्रेड किए, 700 ट्रेड लाल दिखेंगे, बट स्टिल बंदा 2 गुना बना रहा है पैसा। ऐसे कैसे हुआ यार 2 साल के अंदर? दिस इज हाउ पावरफुल विन रेट सिस्टम, और दिस इज हाउ पावरफुल रिस्क रिवॉर्ड सिस्टम, मनी मैनेजमेंट सिस्टम। और वही अगर देखेंगे 40% विन रेट के साथ, अगर देखो अब लॉजिक नहीं बनता 20% के साथ कितना सर। अब 20% मतलब आप लॉस में हो, तो लॉस में कोई प्रॉफिट नहीं बनता आपका, लॉस में आप गवाते जाओगे। तो मिनिमम आपका 30% विन रेट होना चाहिए, तब जाके आपको 2 साल के अंदर 2 गुना पैसा बनाने का हेवी चांसेस है। और जैसे ही आपका प्रोबेबिलिटी बढ़ेगा वैसे आपका टाइम कम होता रहेगा, क्योंकि पर वीक हम ज़्यादा बना रहे हैं अभी। तो सबसे लोवेस्ट जो टाइम है वो आता है आपको 100% विन रेट, मतलब आपने कभी हारा ही नहीं, कोई ट्रेड ही नहीं हारा, तो आपका 1.5 मतलब 1.5 महीने के अंदर हो जाएगा। तो ये इम्प्रैक्टिकल है, मुझे लगता है ये इम्प्रैक्टिकल है, और इधर के थोड़े बहुत इम्प्रैक्टिकल है, क्योंकि एक भी ट्रेड नहीं आ रहा तो सिस्टम चेंज करेगा ना बंदा, फिर कभी ना कभी तो 2 ट्रेड चलेंगे, उसके 3 ट्रेड चलेंगे ना। तो इसको पेशेंसली फॉलो करना ज़रूरी है लेकिन। और इतना जो 70% जो लॉस है ना, वो मतलब वो एब्जॉर्ब करने की भी ताकत होनी चाहिए, वो एक डिसिप्लिन ट्रेडर के पास होती है। वो नहीं है तो फिर आप मिस कर रहे हो कुछ ना कुछ। तो देखो ट्रेडिंग मुश्किल नहीं है, हम खुद बनाते हैं, प्लानिंग करो प्रॉपर। ये सही प्लानिंग से साथ जाओगे ना तो सही से पैसा बनेगा। हमें कोई जल्दबाजी नहीं है भाई, अगर आपके पास 10 लाख है ना, या फिर 50 लाख है, उसको 2 गुना बनाना है, 2 साल में बनाओ 2 गुना। सोचो अगर आपके पास 50 लाख रुपीज़ है, ठीक है, आप ट्रेडर हो, तो 2 साल में आप अगर 50 इसका 2 गुना बना रहे हो, मतलब पर ईयर आप 25% का पैकेज ले रहे हो। भाई कोई कंपनी भी दिन भर आपको काम करा के 12 घंटे 18 घंटे काम करा के भी इतना पैसा नहीं देती, बट आपके पास कैपिटल होना ज़रूरी है। ओके, तो शेयर मार्केट में पैसा बनाना इतना मुश्किल नहीं है, बट वो जो लॉस एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी है वो सबके पास नहीं होती। हम क्या करते हैं ना, 4-5 ट्रेड फेल होने के बाद रोने लगते हैं, निकल जाते हैं ट्रेड से। फिर भाई ये तो मुझे ट्रेड ही नहीं दे रहा, मतलब ये मुझे प्रॉफिट ही नहीं दे रहा, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, फेल तो खुद ही फेल हो जाते हैं, और डिसिप्लिन के साथ कोई सिस्टम को फॉलो ही नहीं करते। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आज के ट्रेडर का, आज के ट्रेडिंग सिस्टम का ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जब आपको ये 7 ट्रेड बचाने की ताकत आएगी, सिर्फ 3 ट्रेड देखने की आदत आएगी ना, तब जाके आप असली ट्रेडर बनोगे। कभी कभी 10 भी ट्रेड फेल होंगे, वो भी बचाने की जरूरत आपको ये होनी चाहिए, बट अगले हफ्ते में 6 ट्रेड चलेंगे भाई, वो समझ में आना चाहिए ना आपको। यही समझ में नहीं आता, और ये बहुत ईजी पार्ट है, बट ईजी चीज़ें इतना जल्दी समझ में नहीं आती कॉमन पीपल को। बहुत आड़ा टेढ़ा हुआ वो स्ट्रैटेजी बताया उसको, 330 का स्ट्रैटेजी, 315 का, 920 का स्ट्रैंगल लगाओ भाई, ये वो क्या करना है हमें, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये फॉलो करो बस, सिस्टम छोटा सा सिस्टम है, एक सही से फॉलो करोगे तो सही से पैसा बनेगा। बट अब इसमें मैंने कॉस्टिंग इंक्लूड नहीं किया है। अब अगर कॉस्टिंग इंक्लूड करेंगे तो आपको थोड़ा सा कैपिटल ज़्यादा रखना पड़ेगा, 1 to 2 लाख से ये सिस्टम फॉलो करो, फिर आपका 2 साल के बाद जो पैसा बनेगा वो इस तरह से बनेगा। ओके, और ऐसे सिस्टम में ये डालो जहाँ पे कॉस्ट जीरो है, जैसे कि बहुत सारे ब्रोकर्स है जो कि जीरो आपको ब्रोकरेज ये करते हैं, अलो करते हैं। कम कैपिटल में जाओ, उसमें जंप करो, कोई इशू नहीं। 70% विन रेट रहा तो देखो आपका 3 महीने के अंदर 2 गुना होगा, ये 2 महीने के अंदर 2 गुना होगा अगर 80%, हमारा 80% है। ठीक है, बट इसको डिसिप्लिन के साथ फॉलो करके अच्छे से अगर इसको ये करोगे तो सही से डेटा इस तरह से बनेगा आपका। ठीक है, एंड दिस इज कम्प्लीटली आवर 6 मंथ 7 मंथ 100% रिटर्न स्ट्रैटेजी। अब आज से आपका दिमाग भटकेगा नहीं, स्ट्रैटेजी के पीछे नहीं भागेगा, क्योंकि स्ट्रैटेजी कुछ भी नहीं होता। वॉरेन बफेट को हार्मोनिक्स नहीं आता, वॉरेन बफेट को एसएमसी नहीं आता, इसको फॉलो करो। हाँ, विन रेट बढ़ाने के लिए, प्रोबेबिलिटी बढ़ाने के लिए वो चीज़ें ठीक है, कोई इशू नहीं है, बट सिस्टम फॉलो करना ज़रूरी है। रिस्क रिवॉर्ड सिस्टम, क्वांटिटी का फॉर्मूला, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा रिवाइज इसी में कर लेते हैं। तो रिवीजन भी मैं थोड़ा यही है, अभी थोड़ा सा रिवीजन भी हम वही पैम्पलेट में कर लेते हैं, तो आधे में से करते हैं। सो 250 वाले सिस्टम में हम क्या कर रहे हैं, 5 ट्रेड फेल यहाँ पे हमारे, और इसमें देखो 7 फेल होंगे तो हमें टाइम ज़्यादा लगेगा ये 2 गुना बनने में। ओके, वही मैं समझाना चाहता था पहले। तो इसी तरीके से हमारा 60 यहाँ पे क्या होगा, 50,000 के ऊपर 50,000 एक्स्ट्रा बनेगा पहले 6 महीने में। फिर अगले 6 महीने में वही हमारा कैपिटल क्या होगा, 2 गुना होगा। अगले 6 महीने में उसी के ऊपर हम 1.2 लाख कमाएंगे। इसको आप थोड़ा ये कर लो। फिर ऐसे ही बढ़ा के हमने क्या किया, ये सारा सिस्टम इसको फॉलो किया। इसमें हमने देखा 7-3 नो लॉस स्ट्रैटेजी हमने सीखा यहाँ पे कि कैसे नो लॉस होता है 7 ट्रेड फेल करने के बावजूद, मतलब हफ्ते में आपके विन रेट सिर्फ 30% है, फिर भी आप गेन करोगे। और अगर 30% के साथ आप ये काम करते हो तो 2 साल के अंदर तो कैसे भी आपका टारगेट हिट हो जाएगा, मतलब 2 गुना बन जाएगा पैसा। बट इसके लिए इतना लंबा टाइम आपको वेट करना पड़ेगा, इतना आपको पेशेंस रखना पड़ेगा।
और मुझे लगता है इतना लो रेट है तो आपके पास कैपिटल थोड़ा बड़ा होगा तो आप ये सस्टेन कर पाओगे। अदरवाइज़ 500-500 डेली का ये आप सस्टेन नहीं कर पाओगे क्योंकि कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा अगर दे रहे हो तो। अगर कॉस्टिंग कुछ भी नहीं है तो ओके चल जाएगा, कोई इश्यू नहीं। बट भाई 2 साल में 50,000 के ऊपर 50,000 बना के करना क्या चाहते हो आप? इससे अच्छा दूसरा कर लो काम, ठीक है? हाँ, अगर आपके पास 50 लाख है, 50 लाख के ऊपर 50 लाख बना रहे हो तो ये सिस्टम आपको बहुत बढ़िया पैसा बना के देगा। या फिर 2 साल के अंदर 15 लाख के ऊपर 15 लाख या फिर 20 लाख के ऊपर। अभी स्टार्टिंग में जो है ये प्रैक्टिस के लिए कर लो आप, कोई इश्यू नहीं है। 6 मंथ का जो 50,000 से आप स्टार्ट कर रहे हो, वहाँ से करो स्टार्ट, कोई इश्यू नहीं है। बट डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना ज़रूरी है। कोई भी स्ट्रैटेजी उठा रहे हो, रोज़ 10-12 ट्रेड कर रहा है बंदा, ये नहीं चलेगा। 2 ट्रेड काफ़ी है। 1 ट्रेड गया 250 गए, दूसरा ट्रेड गया 250 गया, खत्म करो ट्रेड को। 1 ट्रेड चला मेरा 500 आया, दूसरा ट्रेड फेल हुआ 250 मेरा विन रेट है आज का। सॉरी 750 एक में आया, 250 एक में ट्रेड में गया, 500 का आज का दिन का दिहाड़ी मेरा, मतलब कमाई मेरा खत्म। 500 बहुत लोगों को भी नहीं मिलता भाई। दिन भर 18 घंटे काम करके भी 500 नहीं मिलता दिन का लोगों को। आपको सिंपल डिसिप्लिन के साथ मिल रहा है। तो ये समझना ज़रूरी है बिफोर गोइंग टेक्निकल्स। इसलिए हमने ये सबसे पहले टॉपिक रखा है पूरे कोर्स में, इसलिए हमने ये टॉपिक पहले रखा है क्योंकि दिमाग खुले आपका। कोई भी स्ट्रैटेजी के पीछे मत भागो। लाखों आप पैसे देते हो यहाँ पे, 7-7 लाख रुपए का लोग कोर्स करते हैं, उस सिस्टम को फॉलो कर करके पैसा गंवाते हैं। ये सिंपल सिस्टम नहीं फॉलो करते। ये सिस्टम आपको सिर्फ टीआईजी में मिलेगा। ये आज तक मैंने कहीं और नहीं देखा। अब इसको फॉलो करना आपका काम है। आपको अगर फ्यूचर सही से बनाना है, आपको ठीक ठाक करना है तो फॉलो करो, नहीं तो आप पैसे गंवा रहे हो वो तो गंवाते ही रहोगे। बट अगर आपको अच्छी लाइफ जीनी है, बहुत बढ़िया डिसिप्लिन के साथ ये करो काम। बहुत बड़ा पैसा बनाता है ये सिस्टम और प्रैक्टिकली फेल नहीं होगा ये सिस्टम, आप सोचो। क्योंकि मैंने 30% बहुत कम विन रेट के साथ आपको यहाँ पे पैसा बना के दिखाया। बट एक ऑब्जर्व करो, अगर एक भी ट्रेड अच्छा चलने लगा, समझो डिसिप्लिन के साथ या फिर समय के साथ आपका एक भी ट्रेड अच्छा चलने लगा, वही 25 महीने का टारगेट 8 महीने में कंप्लीट होगा। 3 गुना टाइम कम हो रहा है यहाँ पे। थोड़ा मैजिकल, थोड़ा सोचो जरा यहाँ। 10% मेरा सिर्फ एक ट्रेड अच्छा चल रहा है मेरा, देखो 6 महीने ट्रेडिंग करने के बाद, अच्छा स्किल बनने के बाद एक ट्रेड तो अच्छा चलने लगेगा ना भाई आपका। जहाँ 3 ट्रेड ही चल रहे थे 4 तो चलने लगेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा आपको नॉलेज आ जाएगा कि एक तो अच्छा चलने लगेगा। तो इससे क्या हुआ, देखो ड्रास्टिक आपका टाइम कितना ड्रास्टिक चेंज हुआ है यहाँ पे। दिस इज हाउ, ये दोनों में ये ड्रास्टिक डिफरेंस है। दिस इज हाउ डिफरेंस। बट इसके नीचे आते हो तो इतना तेजी से टाइम नहीं घटता। तो सोचो यहाँ पे 30% और 40% में हमें इधर ही रहना है और इसी में हमें 1 साल के अंदर 2 गुना हो सकता है ना, कॉमन सेंस है। 1 साल 8 महीने में बना रहा है यहाँ पे, देखो 9 महीना ले लो भाई, 2 साल में कर लो, 200% 2 साल में कर लो, कोई इशू नहीं। तो दिस इज द डिफरेंस। ये लॉजिक और ये जो स्ट्रेटजी है ये यहाँ से स्टार्ट होता है। बड़े पैसे, जो बड़े लोग पैसे बनाते हैं, जो अल्ट्रा रिच पीपल है ना, ये स्ट्रैटेजी के पीछे नहीं भागते। ये रिस्क मैनेजमेंट और प्रॉपरली मनी मैनेज के पीछे भागते हैं, तब जाके ये पैसा बनता है। अब रहा काम आपका पूरा का पूरा, जो डिसिप्लिन के साथ इसको फॉलो करना है, प्रॉपरली मनी मैनेज करना है और रेगुलरली इसको फॉलो करना है। अगले सेशन में हमारा फेज 2 में, सेशन 1 में हम बेसिक्स ऑफ प्राइस एक्शन के साथ स्टार्ट करेंगे। एंड ये आज के लिए इतना ही है। आज का पूरा जो टॉपिक है आपका कंप्लीट होगा। 7 मंथ 100% रिटर्न स्ट्रैटेजी जो है यहाँ पे एंड होता है।